गुड मॉर्निंग ऑल। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेपो बिल्डिंग पे। रेपो बिल्डिंग क्या है? क्या रैप सॉन्ग गाना उसको रेपो बिल्डिंग बोलते हैं, रैप सॉन्ग बनाना उसको रेपो बिल्डिंग बोलते हैं? रेपो बिल्डिंग है क्या, कैसे काम करता है, क्यों जरूरी है, नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, करेंगे तो क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, यही सारी चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे को थोड़ा सा आप लोग हेल्प करिएगा। क्या आपको क्या पीपीटी फुल स्क्रीन पे दिखाई दे रही कीर्ति भाई? ओके, एक मिनट। इसमें हाँ, अभी ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं साइंस ऑफ रेपो बिल्डिंग के बारे में। कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो नहीं करेगा तो कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास कि सर ये सब नहीं करे तो नहीं चलेगा। रेपो बिल्डिंग, मैं जब बड़ा बिजनेस में आया, जब मैंने ये डिजाइन किया ना, तो मैं देखा आईबीसी फेल हो जाते थे, रेपो बिल्ड नहीं कर पाते थे। और मैं ऐसे आदमी हूं जो अगर कोई जापानीज ने रॉन्ग नंबर मेरे को डायल कर दिया तो मैं उससे आधा घंटा बात कर लूं। तो मैं सोच रहा था ट्रांसफर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लोगों को बता क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं लोगों को समझा क्यों नहीं पा रहा हूँ। देन आई रियलाइज इट कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में, ध्यान से सुनिएगा, ये अंदर उसमें भी आएगा थोड़ा डिटेल में, अगर पर्सनल लाइफ में आप रेपो बिल्डिंग नहीं कर पाते हो, लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते हो, लोगों को अपनी असर नहीं छोड़ पाते हो, तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी नहीं कर सकते हो। आप दोहरा आपका क्या बोलते हैं बर्ताव नहीं रह सकता है। आप जैसे पर्सनल लाइफ में हो वही प्रोफेशनल लाइफ में। बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को अलग कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे लोगों को मीटिंग में बुलाते हैं पर आते नहीं है, मैं क्या बात करूं समझ में नहीं आता है, मैं सीधा प्रोडक्ट पे बात करना शुरू कर दूंगा, कहीं बोला हेलो 1 से 5 लाख रुपए कमाना है, आईबीसी बारे में जानना है, और सीधा आईबीसी 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 शुरू कर दिया। आधा घंटा बोला और कुछ हुआ नहीं। वो बता सोच के बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि वो कभी कहीं पे भी अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाया, नहीं आपसे नहीं आपकी प्रोडक्ट से। कोशिश तो करता हूं पर आगे बात नहीं कर पाता हूं। फोन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, प्रोस्पेक्ट मेरे को घुमाते रहते हैं, थोड़ी देर बात करता हूं फोन काट देते हैं, मेरे से ठीक से बात नहीं करते हैं, कस्टमर मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता है। क्या ऐसा कुछ आप लोगों के साथ में होता है? चैट बॉक्स पे आ जाओ फटाफट, मैं आपको चैट ओपन कर रहा हूँ। क्या ऐसा आपके साथ में भी होता है? तो भारत ये जानना चाहता है कि ऐसा क्यों होता है। क्या उस आदमी को आपसे खुन्नस है, उस प्रोस्पेक्ट को आपके से खुन्नस है? क्या उसकी आपकी खानदानी दुश्मनी है? क्या आपने उसकी भैंसे चुरा के कहीं पे बेच दिया है जिसकी वजह से बोला नहीं इस आदमी पे नहीं कर सकते हैं? क्या आपने उसके पैसे का गबन किया है? हा? क्या आप उसके साथ में हर बार चाय पीते थे और पैसा नहीं देते थे? ऐसा कुछ था? नहीं ना? तो भी आपके साथ में ऐसा कर रहा है। उसका जवाब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अभी करते हैं। ये क्या है? ये क्या है? 100 रुपए की नोट है। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे साथ में है योगेंद्र साहू। ठीक है, मैंने रैंडम पकड़ा है। ठीक है। अभी आपको योगेंद्र साहू को 100 रुपया देना है। योगेंद्र साहू जी आपसे 100 रुपया मांग रहे हैं, सबसे मांग रहे हैं। ठीक है।
आपके पास चॉइस है हाँ या ना, ठीक, आपके पास चॉइस है हाँ या ना। तो चैट बॉक्स पे यस या नो आप लिख सकते हो। देखो नो 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 नो, यानी योगेंद्र जी, यानी देखो 100 रुपए का अपना नहीं है यार, क्या करेंगे? हाँ? हाँ? जिंदगी मुहाल कर दिए लोग 100 रुपए देने के लिए। देखो मैं नहीं, मैं दूंगा, किसी ने लिखा मैं दूंगा, किसी ने हाँ लिखा लो, एक दो दयालु लोग हैं। देखो किस लिए चाहिए, मैं क्यों दूं, वाई? अरे 100 रुपए के लिए इतने सारे सवाल, कोई वजह होनी चाहिए। हम्म? योगेंद्र जी, आज का दिन खराब है। हाँ? सुबह सुबह इतने सारे लोगों ने ना बोल दिया, अब तो संन्यास लेने का टाइम आ गया, हिमालय जाने का टाइम आ गया। ऐसा कुछ करना है आपको? आप अनम्यूट करिए योगेंद्र जी। यस सर। मेरे को बताइए ये सब लोग आपको मना क्यों कर रहे हैं 100 रुपए के लिए? सर नहीं जानते सर। नहीं जानते हैं तो भी 100 रुपए में इतने गरीब हो जाएंगे ये लोग, यानी लोन लेना पड़ेगा, किडनी बेचना पड़ेगा, कर्जा उठाना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा 100 रुपए के लिए, रोड पे आ जाएंगे, नहीं ऐसे सर। गरीब हो जाएंगे, या उनको दूसरे दिन से अपने को मंदिर के आगे खड़ा होना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ है? नहीं सर। 1920 में आपने 100 रुपया मांगा होता तो लोग पागल हो जाते। यस सर। 2023 के अंदर में 100 रुपया अच्छी एकदम खत्म हो जाता है, मेरा क्या फायदा है? सीधे थैंक यू। मैं योगेंद्र जी के थैंक्स बोलूंगा आप सबकी तरफ से। अभी आपको मेरे को 100 रुपया देना है, ध्यान से सुनिए, आपको मेरे को 100 रुपया देना है। आपके पास चॉइस है यस और नो। देखो कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं। नो 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 नो। ओके, अब मेरा सवाल आप सबसे है कि आपको, एक मिनट, आपको मेरे को या फिर योगेंद्र साहू को देने से आप लोग मना क्यों कर रहे हो? जो लोग मना कर रहे हैं, जो लोग हैं, जो लोगों ने हाँ बोला है वो तो सब दुबई जाने वाले हैं, ब्राह्मण का आशीर्वाद है। जो नहीं दिया है वो भी जाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई अपना ये नहीं है। बदले में मेरे को क्या मिलेगा? अरे सुबह सुबह ज्ञान बांट रहा हूँ नदीम जी, यार इतना मेहनत कर रहा हूँ, 7:30 बजे सेशन ले रहा हूँ, 6 बजे उठ जाता हूँ, आपको मेरी मेहनत नहीं दिख रही है? 100 रुपये देने में इतना, इतना में तो वड़ा पाव लोग खिला देते हैं विदाउट एनी रीजन। 2% से दूंगा, हाँ। देखो विवेक जी तो खतरनाक आदमी है। रीजन क्या है? रीजन क्यों दूं आपको? जानता नहीं हूँ। अरे मेरे को जानता नहीं तो सेशन में क्या कर रहा है ये आदमी? ओके, अभी जो देना चाहते हैं ना, जो देना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं, आप क्यों देना चाहते हो? चैट बॉक्स पे लिखिए, जो देना चाहते हो वो क्यों देना चाहते हो? देख रहे हो, तुम लोग इज्जत नहीं करते, देखो कुछ लोग इज्जत करते हैं। फेस वैल्यू, गुरु दक्षिणा है, 1000 दे दूंगा, आई नो यू, आपको जानते हैं, ट्रस्टेड है, विश्वास है, ठीक है, ट्रेनिंग मिली है, इन्फ्लुएंस है बहुत वहां पे है, ठीक है, आपको जानते हैं, जानते हैं, गुरु दक्षिणा समझ गए। कहीं ना कहीं ये 2-3 दिन में मेरा, जो लोग बोल रहे हैं, समझो जो लोग हाँ बोल रहे हैं, उनके साथ में रेपो बिल्ड हुआ है, और जो लोग ना बोल रहे हैं अभी भी मैं उनके साथ में रेपो बिल्ड नहीं कर पाया हूं। अभी मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। जो मेरे को पैसा देना चाहते हैं और जो मेरे को पैसा नहीं देना चाहते हैं, ये दोनों ही अवस्था में जिम्मेदार कौन है? ध्यान से सुनिएगा। साहिद जी और राहुल जी, साहिद जी मना कर रहे हैं, राहुल जी हाँ बोल रहे हैं, दोनों के लिए जिम्मेदार कौन है? आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी कहां से आ गई?
आप मैं समझ गया, मस्ती कर रहा हूँ। सैलरी नहीं मिलती है मेरे को नहीं, मेरे को अच्छी खासी मिलती सर। हम्म, भगवान की दया है। बॉन्डिंग है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। हमने जब बात किया यस और नो, कई लोगों ने हाँ बोला, कई लोगों ने ना बोला। थोड़ा सा चैट को मैं रोक रहा हूँ, तो क्या होगा, डिस्टरबेंस नहीं रहेगा। और कई लोग जब डिस्टर्ब हो जाए तो उनको फोकस करना है इस तरफ, चैट तो आते जाता रहेगा। वॉइस पे फोकस करोगे ना तो टेंशन नहीं रहेगा। ओके, अभी आप इसको समझने के लिए कि रेपो बिल्डिंग सेल्स के अंदर में क्या है सेल्स के अंदर में रेपो बिल्डिंग, इसको समझ लीजिए। सबसे पहला है जहां पे आप ऐसा कुछ करते हो जिससे लोगों में ट्रस्ट बैठता है। या तो वो आपको लाइक करना शुरू करते हैं या आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ये आपको बनाना ही बनाना है। इसको इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइदर पीपल ट्रस्ट यू, आइदर दे लाइक यू, और आइदर दे रिस्पेक्ट यू। अगर ये तीनों में से नहीं है तो आपके पास वो पैसा नहीं डालेंगे। आपको 100 रुपए देने में इतना दर्द हो रहा था, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा कड़वे वर्ड बोल रहा हूँ। विजय सूरी जी महाराज ना, कड़वे प्रवचन वैसा है। आपको अगर 100 रुपए देने में दर्द हो रहा था, अगर 100 रुपए देने में आपको सवाल पूछने थे, अगर 100 रुपए देने में आप मेरे को रीजन पूछ रहे थे, 100 रुपए पूछने में मेरे को क्या मिलेगा ये फायदा पूछ रहे थे, तो सामने से वाले से तो आप 50,000 मांग रहे हो, 75,000 मांग रहे हो, लाख रुपया मांग रहे हो, 2.5 लाख रुपया मांग रहे हो। वो आपको क्यों दे? क्योंकि मैं विवेक बिंद्रा सर की कंपनी में हूं इसलिए। हूँ? तो इस हिसाब से तो मेरे सास ससुर को मेरी ज्यादा सेवा करनी चाहिए। है? आप लोग रिस्पेक्ट करते हो, वो तो करते ही नहीं है वहां पे। बैठते हैं कि कौन से आदमी को बेटी बिहा दी। अभी ये चीज क्लियर हो पा रही है? चैट बॉक्स में आ जाओ फटाफट। आइदर दे ट्रस्ट यू, दे लाइक यू और दे रिस्पेक्ट यू, तो ही पैसा निकलेगा, नहीं तो पैसा नहीं निकलेगा। यही चीज है, ये आज का सेशन का सार है। अब हम समझेंगे कि कैसा कैसा क्या करें जिससे हम लोग ट्रस्ट, लाइक और रिस्पेक्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ा दें। मैं आपको बताऊं, ये जो जितने भी हम लोग 800-900 लोग बैठते हैं यहाँ पे, अगर मैं 10 दिन तक सेशन लूंगा ना, तो 10वें दिन के बाद भी मेरे को 20-25% लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं देना जा तेरे को। मेरे को 20-25% ऐसा लोग मिलेंगे जिसको मेरी शक्ल पसंद नहीं आई होगी। मेरे को 20-25% मिलेंगे जिनको मेरी नाक पसंद नहीं आएगी। मेरे को 20-25% ऐसा लोग मिलेंगे, यार ये बहुत लंबा चौड़ा करके बात करते हैं। मेरे को 20-25% अभी मिलेंगे जिनको जिनको मेरा मैं फुटे मुंह नहीं भाऊंगा। और रीजन क्या है? ह्यूमन एरर। एक ह्यूमन एरर है, हर आदमी को हर चीज नहीं पसंद है, हर आदमी को हर एक्टर पसंद नहीं है, हर आदमी को हर हीरोइन पसंद नहीं है, हर आदमी को खाना सेम पसंद नहीं है। घर के अंदर में इवन जुड़वा बच्चे हैं तो उनकी चॉइसेस अलग रहती है। घर के अंदर में जुड़वा बच्चे हैं उनकी भी चॉइस अलग रहती है। एक नक्षत्र में पैदा हुए, एक टाइम में पैदा हुए, तो भी उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, उनके कलर की चॉइस, उनके कपड़ों की चॉइस अलग होती है। तो ह्यूमन जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है? हमेशा ह्यूमन ब्रेन डिफेंसिव होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये मैं थोड़ा सा एनएलपी का पोर्शन लेके आ रहा हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ह्यूमन ब्रेन में जब भी कोई चीज के बारे में अचानक नई इंफॉर्मेशन, नई चीज आती है तो डिफेंसिव हो जाता है। अचानक रोड साइड में, ध्यान से सुनिए, अचानक रोड साइड में एक आदमी आता है और आपको थम्स अप देता है और बोलोगे पी लो, आप ही के लिए है, क्या आप पी लोगे? यस और नो? नहीं। अभी गर्मी का टाइम आ रहा है, गुरुद्वारों के आगे लंगर लगा होता है और बढ़िया सी
लस्सी या छाछ ये करके वो देते हो, तो शरबत बना के देते हैं, वहां पे पी लेते हो। क्यों? वहां पे ट्रस्ट है, ये अननोन आदमी को हम नहीं जानते। पर आपके साथ में कई बार हुआ हो जहाँ पे बस और ट्रेन में घूमते हुए जा रहे हैं, अचानक बातचीत कर रहे हैं और दोस्ती यारी हो गई, साथ में मिलके चाय पी रहे हैं, नाश्ता खा रहे हैं, वो चाय पिला रहा है, हम चाय पिला रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, खाना टिफिन शेयर कर रहे हैं, ये खाइए भाई जी, ये खाइए, करते हैं ना। यस, गुरुद्वारा हैज रेपो। कोई भी मंदिर की जगह, कोई भी मस्जिद हो, कोई भी धार्मिक स्थल होगा, वहां पे रेपो रहता है, ट्रस्ट रहता है कि यहाँ पे कोई हमको नशा खिला के अंदर ले जाके किडनी नहीं निकाल लेगा। क्लियर है? ठीक है। कोई भी धर्म गलत नहीं होता है, धर्म के अनुयायी गलत होते हैं। कभी कभी मौका मिले तो इस पे बात करेंगे, बट मैं बात कर रहा था ह्यूमन डे, जो ब्रेन है डिफेंसिव होता है। अगर डिफेंसिव नहीं होगा तो कभी भी खत्म हो सकता है। यानी अनजान जगह पे, अनजान पानी पे, अनजान जगह पे जब चल रहे होते हैं, अनजान लोगों के बीच में होते हैं, तो हम ज्यादा सावधान रहते हैं और जो बेफिक्र रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, और आपको कोई भी चीज का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मेरे को दिन भर में करीबन 30-40 ऐसे कॉल आते हैं जो स्पैम होते हैं। अब तो वो ऑटो डायल वाले कॉल आ रहे हैं। हेलो, हम गोदरेज क्या बोलते हैं उसका, डेवलपर से बात कर रहे हैं, गोदरेज गार्डन सिटी से बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्कीम आई है, नया आया है, क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना है? नहीं। कोई क्रेडिट कार्ड वाले का फोन आता है कि भाई HDFC क्रेडिट कार्ड से है, एक्सिस क्रेडिट कार्ड से है, SBI क्रेडिट कार्ड से है, ICICI क्रेडिट कार्ड से है। मेरे को इतने टाइम से क्रेडिट कार्ड से फोन आया था, 2 साल, 2-3-4 साल पहले मैंने क्रेडिट कार्ड लिया था इंडसलैंड बैंक का। उसने बोला था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, चार्ज नहीं लगेगा, ये नहीं है। और उसके बाद उन्होंने मेरे को जो कार्ड भेजा, उसके दूसरे महीने ही 5,000 रुपए का बिल आया, जो भी यूज नहीं किया था। मैंने कार्ड वापस किया, उसको मेल वेल डाल के सब कुछ खत्म करवाया। क्या मेरे को दूसरे कार्ड वालों पे ट्रस्ट रहेगा क्या? क्योंकि एक्सपीरियंस खराब हुआ है, एक जमात के साथ में खराब हो जाता है, एक कम्युनिटी के साथ में खराब हो जाता है। सिमिलरली मेरे को एक इंश्योरेंस वाले के साथ में ऐसा प्रॉब्लम हुआ, म्यूचुअल फंड वाले के साथ में प्रॉब्लम हुआ। तो एक तो मेरे को एक्सपीरियंस खराब है, उससे मेरा कुछ परसेप्शन बना हुआ है। दूसरा दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे है, मेरे को ढेर सारे ऐसे स्पैमिंग के कॉल आते हैं, उसमें तो कई तो फ्रॉड आते हैं। कोई मेरे को स्कॉर्पियो जिता रहा है, कोई मेरे को 2.5 लाख करोड़, कोई मेरे को 200 करोड़ जिता रहा है। हैं? यहाँ पे ससुराल में जाते हैं तो दूसरी चाय मांगते हैं तो ससुर ऐसा करके देखता है, यार 2-2 चाय पिया? नहीं, ऐसा नहीं है, अपनी अच्छी खासी रिस्पेक्ट है। बट कंडीशन ये आ जाती है कि भाई अचानक ऐसा कौन आ गया जो तुम्हारे सास ससुर से भी ज्यादा प्रेम कर रहा है और तुमको ऐसा लुटा रहा है। सर तुम याहू बैंक से जीते हो, तुम हम व्हाट्सएप से कॉल कर रहे हैं। आपको ऐसा सपना भी कैसे आ जाता है कि व्हाट्सएप से जीता, आपका नंबर लकी ड्रॉ में आया है, 20 करोड़ रुपया है, आपकी 1 लाख की प्रोसेसिंग फीस है। हम्म, ढेर सारे फोन आते हैं। बीच में एक फोन आया था जिसके अंदर में किसी ने लिंक भेज दिया और बोला कि सर मेरे गलती से आपके वहां पे 2,000 रुपए जमा हो गए, कि सर मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, आप वहां पे कर लीजिए, मेरे को पैसा वापस दीजिए ना। मैं को भाई मेरे को चेक करना पड़ेगा 2,000 आए कि नहीं है। तो सच में 2,000 आए थे। और फिर वहां पे कर रहे थे भाई कैसे अभी ये करना है। तो उसने मेरे को लिंक भेजा, सर इस लिंक में भेजो। मैं को तेरा मोबाइल नंबर भेज, लिंक में तो मैं पैसा नहीं दूंगा, मोबाइल नंबर भेज। 2 दिन तक, और इवन वो आदमी इतना एग्रेसिव होगा कि गाली गलौज पे उतरा है, कैसे नहीं देगा, क्या नहीं देगा। मैं को एक काम कर, ये मेरे को तू अहमदाबाद आ जाना, मेरे को फोन करना, मैं तेरे को हाथों हाथ दे दूंगा। और दिस गाय वाज फ्रॉम दिल्ली। तो मेरे को चिंता मत कर, मैं अभी दिल्ली आ रहा हूँ, तो दिल्ली में भी तुमको हाथों हाथ दे दूंगा, बट लिंक पे पैसा नहीं दूंगा, लिंक पे पैसा नहीं दूंगा। और मेरे को फिर आखिरी में मेरे को ये करना पड़ा, मेरे को अगर तुमने इसके बाद पैसा मांगा और ये सब किया, मैंने सारा चीज रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं पुलिस में जाके दे दूंगा। अब ये सारी चीजें हो रही हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस, ये सारे नेगेटिव कॉल, फालतू के कॉल, ये सारी चीजें आ रही हैं। उसमें एक अजय नाम का आईबीसी मेरे को कॉल करता है, एक अक्षय नाम का आईबीसी मेरे को कॉल करता है, एक माला नाम की आईबीसी मेरे को कॉल करती है, एक मधु नाम की आईबीसी मेरे को कॉल करती है। मेरे दिमाग में क्या आएगा? डिफेंस आएगा या ऑफेंस आएगा? हमेशा अननोन आदमी आए ना। अब वहां पे मेरे को ये ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, ये लाइक बिल्ड करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट बिल्ड करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों को सवाल आएगा कि यार फोन पे कैसे कर ले? हनुमान तो है नहीं कि चीर के दिखा दे कि देखो राम हमारे दिल में बसे हुए हैं।
तो वो आएगा आचरण से। ध्यान से सुनिएगा, आचरण से। आप कैसे बात कर रहे हो, क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, किस तरह से अपने प्रूफ को रख रहे हो सामने। इसलिए आपको डिजिटल दुकान ये सब बना के रखा हुआ, उसका रीजन क्या है? कोई आपको डाउट कर रहा है तो भाई एक काम कर, ये डिजिटल दुकान है, इसमें जाके देख ले, मैं ही मिलूंगा तेरे को। नो योर आईवीसी में जाके वेबसाइट पे देख ले, मैं ही मिलूंगा तेरे को। उस आदमी को आप पे भरोसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उस आदमी को जमाने पे भी भरोसा नहीं है। क्यों? गलत हो रहा है हर जगह पे, हर जगह पे फ्रॉडरी हो रही है। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? थैंक यू वेरी मच। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अब इसका इसका करे कैसे, ये काम करे कैसे? तो एक वर्ड को पकड़ लेंगे, इसको आपको लेके चलना है। विवेक सर का एक वीडियो से ही मैंने उठाया था जब ये सेशन बना रहा था। कनेक्टर डिटेक्टर बनना है। ऐसा बनना है जहां पे उसका कोई कनेक्टिंग पॉइंट, कोई टॉपिक, कोई ऐसी चीज जो आपके और उनके अंदर में कॉमन हो, और ना भी हो, पर कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट चीज है जिसके ऊपर बातचीत हो पाए। सिग्निफिकेंट चीज है जिसके ऊपर बातचीत हो पाए। अभी मैं लास्ट मंथ मुंबई गया था, मुंबई एयरपोर्ट से वापस आ रहा था, तो एक बंदा था, ही वाज लाइक ट्राइंग इनटू, क्या बोलते हैं वो, वेंडिंग मशीन में ट्राई करा था, वहां सब सामान आके फंस गया। तो मेरे को बोल रहा है यहाँ पे है, ये नंबर है, नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा करके करा था, और अब मेरे को यूज नहीं करने देता था। मेरे को देख, इसको छुड़ाना बहुत आसान है। तो कि कैसे? मेरे को भी यही चीज लेनी है, तो अगर तू मेरे को मौका देगा तो मैं वही चीज लूंगा, तो तेरे वाला गिर जाएगा, फिर मेरे वाला आएगा। कि आपके वाला नहीं आया तो कि मैं इतना डेस्परेट नहीं हूँ कि मेरा अगर 20-50 रुपए की चीज नहीं है तो मैं पागल हो जाऊं। मेरे को इंटीमेट करना, मेरे को गुस्सा करना, मेरे को लुभाना मुश्किल है। तो एकदम इम्प्रेस हुआ, मेरे को लाओ मैं तुमको हेल्प करता हूँ। और फिर मैंने किया, वहां पे गिरा दिया, गिराया, वो अपना सामान लेके चला गया, मैं अपना सामान लेके बैठे। हमारी फ्लाइट डिले हुई, तो वहां पे कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे, बहुत नाटक चल रहा था, ही चल रहा था। और अपना मैं साइड में खड़ा था, तो अचानक मेरे पास आया और बोला, और बातचीत शुरू कर दिया, ये लंबा करेंगे, ये ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे। मैंने बोला देखो, घर में भी देरी होती है, वो जानबूझ के देरी कर रहा है क्या? उसने जानबूझ के फ्लाइट लेट ला रहा है क्या? अब फ्लाइट लेट हो गई है तो तुम क्या कर सकते हो, ये बताओ। चिल्लाने के अलावा तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? और शांत रहने के अलावा क्या ऑप्शन है? मैं शांत रहना पसंद करता हूँ, मैं चिल्ला के अपनी एनर्जी फालतू लोगों में वेस्ट नहीं करता हूँ। इट गॉट इम्प्रेस। अरे सर, मैं पहली बार ऐसे आदमी को देख रहा हूँ, ये है वो है, आप क्या काम करते हो, मैं क्या काम करता हूँ। फिर तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा नाम का एक टॉपिक मिल गया हमारे पास। मैंने बोला मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अरे बाप रे, ये है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, ये हूँ, वो हूँ, बातचीत की। बाय द वे, वो बातचीत के बाद नंबर शेयर हुआ, बातचीत हुआ, और वो भाई ने हमारे साथ में एलटीएम के लिए आईबीसी ज्वाइन किया है। एलटीएम के लिए आईबीसी ज्वाइन कर लिया। सो कनेक्टर डिटेक्टर बनना है। ऐसी क्या क्या चीजें रहेंगी, और उसी के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। सो एक मिनट, हाँ, मैंने जैसे बताया था, अगर आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर में अगर आप लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते हो, तो आप प्रोफेशनल लाइफ में भी नहीं कर सकते। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में चिड़चिड़े किस्म के इंसान हो, इंट्रोवर्ट हो, आप बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते हो, या आपको इतना बातचीत का अनुभव नहीं है, आप अपना, कुछ लोग होते हैं जो लाइक लैपटॉप से ज्यादा प्यार करते हैं, जो लोग टैबलेट से ज्यादा प्यार करते हैं, मोबाइल से ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी दुनिया में रहने वाले लोग हैं। जब आप बड़ा बिजनेस में आते हो तो आप ह्यूमन से डील करते हो, इंसानों से डील करते हो, और इंसान बड़ी अजीब चीज है। इंसान के साथ में डील करना यानी तराजू पे मेढक तोलना। यानी आपने तराजू रखा है और मेढक उठा के यहाँ पे रखे, 4 मेढक रखे, और जब आप वजन करने जा रहे हो तो 2 मेढक कूद के भाग गए। फिर वो 2 को पकड़ के लाए तो दूसरे 2 भाग गए। फिर 2-3 को पकड़ के रखा, चौथा भाग गया। तो इंसान बहुत अजीब है, अतरंगी है। जो चीज उसको आज पसंद है, 90 दिन के बाद उसका थॉट चेंज हो गया होगा।
180 दिन के बाद वही चीज का चेंज हो गया होगा। अभी आज इस पार्टी में है, कल दूसरी पार्टी में चला जाएगा। तो जब आप बड़ा बिजनेस में आते हो, आपको जो डील करना है इस प्रोडक्ट इस बिजनेस में रॉ मटेरियल क्या है? इंसान है, और उसको डील करना महंगा पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है। और जब तक आप अपने आप में बदलाव नहीं लाते हो, ये डील आपके लिए महंगी साबित होती है। इसलिए आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, मैं स्क्रिप्ट बोल रहा हूं पर हो नहीं रहा है, मैं कॉल कर रहा हूं पर हो नहीं रहा है, मैंने तो इतनी बात किया पर कुछ हो ही नहीं रहा है, ये बिजनेस नहीं चलता है, बड़ा बिजनेस चोर है। ये बोलना बहुत आसान हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन में आके आदमी कुछ भी बोलता रहता है। ये तो आपकी बैच अच्छी है, बाकी नॉर्मली हर बैच के अंदर में कोई एक आध तो अतरंगी आदमी मिल जाता है जो कुछ चैट बॉक्स में डाले जाता है। उसका इंटेंशन लोगों को डिस्टर्ब करना है, यानी वो सोच रहा है कि मैं कोई बड़ा अच्छा क्रांतिकारी कदम लेने जा रहा हूँ कि मेरा नहीं चला तो मैं दूसरों का भी नहीं करने दूं। ऐसे लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं वो थ्री इडियट में वो था ना जो सबका मार्क गिरा रहा था, चतुर। वो चतुर जैसे होते हैं, यानी खुद को मार्क लाने हैं पर दूसरों को गिराना है। यहाँ पे तो उल्टा चतुर है, खुद भी पास नहीं हो रहा, दूसरों को भी पास नहीं होने दे रहा है। सो ये केस के अंदर में आपको जहां पे समझना पड़ेगा कि भाई आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक का जो विवेक सर बोलते हैं ना, एक चीज कॉमन होनी चाहिए, आपका स्वभाव। तो आपको सबसे पहला अगर प्रोफेशनल लाइफ में रिजल्ट चाहिए तो पर्सनल लाइफ में उसके अंदर में बदलाव लाना शुरू कर दो। पर्सनल लाइफ में बदलाव लाना कैसे शुरू करोगे? जहां पे अपने आप को चेंज करोगे, अननोन लोगों से बातचीत करना शुरू करो, आपके अड़ोस पड़ोस में बातचीत करना शुरू करो, लोगों के अंदर में इंटरेस्ट लो, लोगों के अंदर बातचीत करो। आज जो मैं स्टेप बताने वाला हूँ वो अपनी पहले पर्सनल लाइफ में करना शुरू करो। बाय डिफॉल्ट प्रोफेशनल लाइफ में इजी हो जाएगा, पर जब तक पर्सनल लाइफ में नहीं कर रहे हो, और कुछ लोग यहाँ पे दिमाग दौड़ा रहे हैं, उससे क्या है, हम लोगों में नहीं करेंगे, हम वहां पे करेंगे। नहीं, इम्पॉसिबल है। मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ, दुनिया का कोई भी ट्रेनर आके मेरे पे इस पे बहस कर ले, मैं उसको फेल कर सकता हूँ कि सर मैं पर्सनल लाइफ में नहीं करता हूँ, मैं प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर लेता हूँ। पॉसिबल ही नहीं है। वो पर्सनल लाइफ में भी अच्छा कर रहा होगा, शायद लोगों से करता नहीं होगा, वो अलग है। उसको अपने अपने आप को रोक के रखा हुआ है। बाकी जो पर्सनल लाइफ में जो जैसा होता है वैसा ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी दिख। सो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा भी, यहाँ पे है आपके बदलाव की बात हो रही है। जैसी होगी पर्सनालिटी वैसी होगी रियलिटी। अगर आपकी पर्सनालिटी नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव है, आपकी पर्सनालिटी पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव है। आपकी पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी एकदम खिले हुए बाहर की तरह तो लोग आपको मधुमक्खियों की तरह आपकी तरफ आएंगे, एक खिले हुए फूल की तरह तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपके स्वभाव में शीतलता है, लोग आपकी तरफ आएंगे। आपके पास नॉलेज है, डेप्थ है, तो लोग आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। लोग आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। और क्यों आएंगे? बिकॉज इट इज ऑल अबाउट आप। आपने बोला था ना, आप, आपकी वजह से वहां पे है, आपकी वजह से है, और जिम्मेदार हो तो आप ही जिम्मेदार हो। तो सबसे पहला आपको लाना है अपनी पर्सनालिटी में बदलाव। क्या चीज का बदलाव लाना है, इसको ध्यान से समझो। फैक्टर जो इम्पैक्ट करता है उसको समझते हैं। सबसे पहला है आपकी सेल्फ इमेज। आप अपने आप को कैसा देखते हो? मैं अपने आप को एकदम गरीब देखता हूँ, मैं अपने आप को एकदम समझदार देखता हूँ, मैं अपने आप को एकदम नया देख रहा हूँ, मैं अपने आप को एकदम ढीला ढीला देख रहा हूँ। आपकी सेल्फ इमेज क्या है? सेल्फ इमेज को उस तरह से लेते हैं कि अगर आपको, आप अभी जैसे गर्मी आ रही है, गर्मी का मंथ है, और समझो कि 40-50 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, आप धूप में खड़े हो, और धूप में खड़े हो और आपको प्यास लग रही है। जब प्यास लग रही है, आपके पास दो ऑप्शन है। एक है सामने एक पार्लर है, एक सामने पार्लर है जहाँ पे थम्स अप वम्स अप कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक सब नाश्ता वास्ता मिलता है, और दूसरा सामने 5 स्टार होटल है। आप कहाँ पे जाओगे पानी पीने के लिए? चैट बॉक्स में 5 स्टार होटल तो 5 लिखो, और पार्लर तो पी लिखो। देखो, आप देखोगे मेजर आंसर पी मिलेंगे, पार्लर मिलेगा। क्यों? जो मैं पार्लर वाले हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्यों आप 5 स्टार में नहीं जाओगे? जिन्होंने पार्लर लिखा है,
इजी है 5 स्टार में। अच्छा पैसा नहीं है, ओके, कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, ये आपके परसेप्शन है। अगर आप 5 स्टार होटल में जाते हो तो पानी का पैसा नहीं होता है। मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, थोड़ा सा चैट को स्टॉप करता हूँ। मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता था 2004-5 की बात करता हूँ, तो मैं लोगों को 5 स्टार होटल में बुलाता था। ध्यान से सुनिएगा, जाके पहले जाके बाइक में पहुंच के वहां पे बाइक पीछे स्प्लेंडर हुआ करती थी 125 सीसी वाली, उसको छिपा के आगे की साइड में रख देता था और बढ़िया एकदम मस्त टकाटक ब्लेजर वेजर टाई वाई डाल के सेट करके बैठता था और लोगों को बायोडाटा के साथ बुलाता था। और वहां पे तो मैं एक चाय खरीद के रख लेता था, एक चाय ले लेता और चाय वहां पे करके रखता और वहां पे बुला रहा हूँ और इस आदमी के साथ में यार मेरे को ऐसा करके, भैया एक्सक्यूज मी, आया पानी मंगाया, पानी पिलाए, और फिर 1-1.5 घंटा हम लोग जो भी बात कर रहे हैं सब कुछ प्लान व्लान जैसा दिखाया वो किया और फिर मैं वो करता था, यार आप सॉरी मैं आपको चाय पूछना भूल गया, क्या चाय लोगे? एक्चुअली मेरे को, मैं तो नहीं ले पाऊंगा, मैं ऑलरेडी चाय लिया, मेरे को एसिडिटी फील हो रही है अभी। जब आप ऐसा बोलोगे तो क्या लग रहा है वो चाय मंगाएगा? हुँ? क्या लग रहा है अगर आप ऐसा बोलोगे तो क्या वो चाय मंगाएगा? हाँ या ना? नहीं मंगाएगा। 5 स्टार होटल में पानी फ्री है, पर हमारी सेल्फ इमेज इतनी लो है कि हम अंदर जाएँगे तो किसी ने धक्का मार के निकाल दिया, कुछ पूछेगा, अरे यहाँ पे क्या है, खाली पानी पीने आया क्या? ऐसा कुछ करेंगे, वो डर में, वो फ़ियर में, वो अनुभव की कमी है, उसकी वजह से हम नहीं जाते हैं, मेजॉरिटी लोग। और वहाँ पे कहीं न कहीं ज़िम्मेदार आता है हमारी सेल्फ इमेज लो है, क्योंकि अनुभव की कमी है, हम वहाँ पे गए नहीं, तो हमको पता ही नहीं, तो हमारी सेल्फ इमेज लो होती है कि यार मेरे साथ में ऐसा कुछ हो गया तो। आपको जहाँ पे जहाँ पे फ्री में पानी मिल सकता है, आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते हो क्योंकि आपका एक डर आपको परेशान कर रहा है। तो सबसे पहले आपकी सेल्फ इमेज पे, आपके खुद के थॉट प्रोसेस में बदलाव लाना है। सेकंड, आपकी टोनालिटी को चेंज करना है। टोन यानी आप कैसे सुनाई देते हो। जैसा आप फील करते हो, ध्यान से सुनिएगा, जैसा आप अंदर से फील करते हो, वैसे ही दिखाई देते हो और वैसे ही सुनाई देते हो। अगर यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई अननोन आदमी जो परेश जोशी कौन है वो नहीं जान रहा है और अभी आके बैठा है, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? अभी अगर वो उसने 1-1.5 घंटा से वहाँ पे बैठा हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? क्या परसेप्शन बनाएगा? चैट बॉक्स में इंटेलेक्चुअल ट्रेनर, ट्रेनर तो हूँ, ट्रेनर तो वहाँ पे दिख रहे हैं। क्यों पका रहे हैं? बढ़िया है। स्पीकर है, लॉजिकल है, रिलेवेंट है। सबके अलग-अलग परसेप्शन है। कितने लोगों को कितने लोगों को मुझसे चिढ़ लगेगी, कितने लोगों को मेरे से चिढ़ लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी को चिढ़ नहीं लगेगी। बड़ा आदमी आया यार क्या कर रहा है, पका रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या है, फालतू का बात कर रहा है, क्या कर रहा है। कुछ तो होंगे ना, बट मेजॉरिटी लोगों में नहीं होगा। क्यों? जो बात चल रही है, वो कायदे की बात चल रही है। दूसरा, मैं जो टोन में बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको ही बोलूँ, समझो यही बोलूँ, अरे आप लोगों का सेल्फ इमेज एकदम फालतू का है, आप अपने बारे में सोचते ही घटिया हो, करोगे कैसे? मुंह उठा के आईबीसी बन गए, वहां पे आ गए और ये करके करोगे। सेल्फ इमेज तो आपकी लो है, धंधा कैसे करोगे? तो वो टोन के अंदर में अगर आपका ऐसा रवैया है, अब क्या होगा? अगर टोन ऐसा है, टोन थ्रेटनिंग है, तो क्या होगा? टोन अगर थ्रेटनिंग है या इस तरह से चल रहा है, तो क्या आप सेशन में बैठोगे सही? इस तरह से अगर बात कर रहा हूं तो नहीं। क्यों नहीं सुनोगे? क्योंकि टोन खराब है, भाव खराब है। तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप लोगों से बात करोगे, मीत भाषी बन के बात करो। जैसे
विवेक सर को सुनते हो तो आपको एक एनर्जी फील होती है। कैसे एनर्जी फील होती है? क्योंकि उनके वॉइस में आती है, क्योंकि वो एनर्जी फील करते हैं। संदीप महेश्वरी को सुनते हो तो एकदम शांति फील करते हो, क्योंकि वो अंदर से बहुत शांत है। नरेंद्र मोदी को सुनते हो तो एकदम एक्टिव फील करते हो, क्योंकि वो एक्टिव है। वो हर चीज को, हर डायमेंशन को अलग तरह से देख रहा है। और राहुल गांधी को सुन रहे हो तो आपका लेवल खराब है। मनोरंजन के लिए सुनना चाहिए, आपको पता चल जाता है आप कैसे हो। ठीक है, तो टोनालिटी हो गया। अब टोनालिटी से आगे नॉलेज। अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, अगर आपने उसका नॉलेज एक्वायर नहीं किया है और आप ऐसे ही बोलना शुरू कर देते हो, तो नॉर्मली आदमी लूप में बोलता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे एक लूप में बोलना शुरू कर देता है। यानी वो बोलेगा, जैसे अगर यही उसको करना है। रेपो बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स के लिए। रेपो बिल्डिंग इंपॉर्टेंट। रेपो बिल्डिंग करते हो तो वहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए, आपकी सेल्फ इमेज को इंप्रूव करते हो और तभी आपकी रेपो बिल्डिंग अच्छी होती है। और टोनालिटी करते हो तभी आपकी रेपो बिल्डिंग में बढ़िया आएगा। और नॉलेज नहीं होगा तो रेपो बिल्डिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो रेपो बिल्डिंग हमारे सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर रेपो बिल्डिंग नहीं कर पाते तो आप सेल्स नहीं कर पाओगे। क्या हो रहा है? आदमी लूप में बात कर रहा है, डेप्थ नहीं है। वर्ड पकड़ रहा है, सेंटेंस बना रहा है, जोड़ रहा है, वर्ड पकड़ रहा है, सेंटेंस बना रहा है, जोड़ रहा है। क्या मैं ये अभी आपको समझा पा रहा हूँ? ओके, फैंटास्टिक। सो सबसे पहला आपको नॉलेज भी एक्वायर करना पड़ेगा। कम से कम अपने आप को डेवलप करने में आपको 3 से 6 महीने लग जाएंगे। और इन बिटवीन अगर बिजनेस जीरो भी है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद 7वां महीना आपका है, 8वां महीना आपका है, 12 महीने। मैं एक सोचो कि अभी जो कमा रहे हो, जिससे संतुष्ट नहीं हो, मैं बोल रहा हूँ अगले 12 महीने 1 रुपया एडिशनल नहीं कमा रहे। जो कमा रहे हो, जो जॉब कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, वो कर रहे हो। पर 12वें महीने पे अचानक आपकी, अचानक नहीं बोलूंगा, 12वें महीने से आपकी इनकम महीने में लाख रुपया एडिशन हो जाती है, तो ये बुरा सौदा नहीं है। बट पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, शांति बनाए रखनी पड़ेगी। आप दूसरा, अरे यार इसका आ गया, अरे यार उसका आ गया, मेरा क्यों नहीं आ रहा? नहीं आएगा अभी, ठीक है। शांति बना के रखिए, क्योंकि स्किल की भी कमी है। स्किल में भी सुधार लाने की जरूरत है। स्किल अभी सीख रहे हैं, क्या क्या स्किल होनी चाहिए? तो सबसे पहला, कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने की कला। रैपो बिल्डिंग में कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है। फिर दूसरों को इन्फ्लुएंस कैसे करते हो, इंटरपर्सनल स्किल आपकी कैसी है? आप कोई चीज को निगोशिएट कैसे करते हो? आप रेपो बिल्डिंग अच्छा कैसे कर पाते हो? आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो? आप अपने थॉट को कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हो? आपकी प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है? आपका ग्रूमिंग कैसा है? ऐसा तो नहीं सुबह उठ के आ गए, देखो ये इंपॉर्टेंट है सेशन, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, धंधा लाना है। कई बार ये मैंने बड़ा बिजनेस में देखा हुआ है कि हमारे कुछ, लाइक, मैं नाम नहीं बोलूंगा, कुछ ये नहीं बोलूंगा, तो कुछ लोग हैं वो ऐसी कंडीशन पे वहां पे बैठ गए होते हैं। वो चैनल पार्टनर भी हो सकते हैं, वो आईबीसी भी हो सकते हैं, वो ट्रेनर हो सकता है, वो आरएम हो सकता है, बीएम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ऐसे औंधे मुंह वहां पे बैठा हुआ है। स्किल का अभाव है, क्योंकि वो एम्प्लॉय है, क्योंकि वो चैनल पार्टनर है, क्योंकि वो नौरत्न है। नौरत्न तो नहीं करेंगे क्योंकि नया आईबीसी है, तो ये उसको लग रहा है कि ये सब जायज है, चलेगा। सुबह मीटिंग में मैं लेट जाऊंगा तो चल जाएगा, नहीं होता है। मेरे को नहीं आएगा, चल जाऊंगा। मैं ऐसे चैनल पार्टनर को जानता हूं, और वो यहाँ पे बैठे हैं तो ध्यान से सुन ले, जो अपने आईबीसी को मेरे सेशन में भेजते हैं, पर उनको खुद को लग रहा है वो भगवान है। और फिर उनको प्रॉब्लम आती है अश्विनी दाने से, प्रांशु रंजन से, हितेश यादव से, केवल लखलानी से, शुभम गौर से, उपेंद्र साहू से, इन लोगों से आती है कि ये लोग आगे ग्रो कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। पर आप जब तक अगर अपने नॉलेज में बदलाव नहीं लाओ, स्किल में बदलाव नहीं लाओ, और यू आर एक्सपेक्टिंग, अच्छा मेरे को तो ये सब आता है, मेरे को ये सब की जरूरत नहीं है, एक तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मार खा जाता है, एक तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मार खा जाता है, तो लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता। अरे अब तो मेरे को सब कुछ आ रहा है, ये तो सब मेरे को मालूम है, मैंने पहले कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग सब लिया हूं। नहीं बॉस, तुमको डेप्थ नहीं है, डेप्थ नहीं है। और वो डेप्थ न होने का रीजन आता है जहां पे आप अपने कस्टमर के साथ में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो, आईबीसी को मदद नहीं कर पाते हो, आईबीसी को हेल्प नहीं कर पाते हो कन्वर्जन के लिए, और आईबीसी आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता है।
जितने भी चैनल पार्टनर अगर यहाँ पे बैठे हैं, ये मैसेज उनके लिए है। सबसे पहले आपको आपके नॉलेज और स्किल के अंदर में बदलाव करना पड़ेगा। आपको आपकी प्रोडक्ट है, आपकी सेल्स की डेप्थ को पकड़ना पड़ेगा। अगर आपको चेंज लाना है, सबसे पहले हफ्ते में 50 कॉल खुद करो। ज्यादा नहीं बोलो, 50 कॉल खुद करो। आप महीने में 4 से 5 लाख का खुद को सेल करो। आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर कोई भी सामने आके बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद सेल्स के मास्टर हो चुके होते हैं। एंड ये सारी चीजें आती है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यानी कितना ज्यादा आपने काम किया है, कितना ज्यादा लोगों से आपने बातचीत किया, कितना ज्यादा लोगों को आप कनेक्ट कर पाए, कितने ज्यादा लोगों से आपने अपने थॉट को एक्सचेंज किया है, कितने ज्यादा लोगों के साथ में आप कन्वर्सेशन में एक डेप्थ तक उतरे हो, कितने ज्यादा लोगों के बकवास बातें आपने सुनी है, कितने ज्यादा लोगों की इरिटेटिंग बातें आपने सुनी हुई है, कितने ज्यादा लोगों की आपने इंसल्ट आपने सुनी हुई है, कितने ज्यादा लोगों ने आपको धुतकारा है, आपको गाली दे दिया है। ये सारा ही चीज आपको एक एक्सपीरियंस देता है, और एक्सपीरियंस जैसे जैसे देता जाता है, आपकी सेल्फ इमेज सुधरती जाती है, आपकी टोनालिटी चेंज होती जाती है, आपकी नॉलेज चेंज होती जाती है, आपका स्किल लेवल चेंज होते जाता है। बट अगर आप डिसिप्लिन के साथ में कॉल नहीं करते हो, अनुभव गेन नहीं करते हो, भला भगवान मालिक भला हो आपका, भगवान मालिक है आपका। ठीक है, तो अभी सेल्स बिल्डिंग के अंदर में हम बात कर रहे हैं, जहां पे कुछ टिप्स रेपो बिल्डिंग के लिए कैसे करें। तो सबसे पहला, रेपो बिल्डिंग कब करें? तो भाई स्टार्ट से एंड में जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है, स्टार्ट से एंड में चलना चाहिए। क्या लग रहा है, मैं आपके साथ में, अगर आपने पिछले 2-3 दिन से सेशन अटेंड कर, तो मैं आपको क्या लग रहा है, मैं कब कब आपके साथ में रेपो बिल्डिंग करता हूँ? मैं रेपो बिल्डिंग के लिए क्या क्या करता हूँ? चैट बॉक्स में मैं आप लोगों के साथ में पिछले 3 दिन से रेपो बिल्डिंग में क्या क्या चीजें कर रहा हूँ। क्वेश्चन, सिंपल स्टोरी टेलिंग, क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी आपका ऑब्जर्वेशन काफी अच्छा है, काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो स्टार्ट से एंड तक ये रेपो बिल्डिंग होना चाहिए, थ्रू आउट द कॉल चलेगा। जैसे मैं सेशन शुरू कर रहा हूँ, एंड तक है, लोग पकड़ के बैठे रहते हैं। रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग रेपो में है, स्ट्रॉन्ग रेपो में है, इसलिए आप बैठा रहेगा। पर जब स्पीकर लूज होता है या लूप में बात करता है, आदमी उसके सेशन से ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम ह्यूमन ब्रेन, ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम ह्यूमन ब्रेन 2 घंटे से ज्यादा का नहीं है अभी। अब तो और खराब हो गया, जितने रेल में जा रहे हैं उतने हमारे क्या बोलते फोकस एरिया है वो घटते जा रहे हैं, फोकस का जो टाइम है वो घटते जा रहा है। तो आप जब भी बात कर रहे हो या प्रेजेंट कर रहे हो, 2 घंटे से ज्यादा ना हो। ट्राई करो जब कस्टमर मीट कर रहे हो तो 45 मिनट में पूरा करने का, क्योंकि ये सेल्स है, इसमें डेप्थ की बात करनी है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता हूँ। अदरवाइज अगर मैं नॉर्मल सेलिंग सेल कर रहा हूँ तो मैं 45 मिनट में, ये ओपनिंग हो गया चल निकलो, चलो ये क्लोजिंग हो गया निकलो, चलो ये हो गया, वो तो मैं भी आराम से कर सकता हूँ। बट सिस पूर्ण सेशन तो सारे अटेंड किए, तो परेश जोशी नया क्या दे रहा है? तो मैं दे रहा हूँ आपका गहराई, इसके पीछे के साइंस की बात कर रहा हूँ। तो रूल क्या है? रेपो बिल्डिंग कब करें? शुरुआत से अंत तक, थ्रू आउट द कॉल चलता रहेगा। उसका कोई मुहूर्त या कुछ का स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। अब थोड़ी सी हम लोग एनएलपी की बात करते हैं। एनएलपी का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जहां पे आपकी बॉडी लैंग्वेज। अब बोलोगे यार कॉल कर रहे हो तो बॉडी लैंग्वेज का क्या लेना दे रहा है? फिर से, जैसा आप फील करते हो वैसे ही आप दिखाई देते हो और वैसे ही आप सुनाई देते हो। तो अगर आपने अपने आप को कॉन्फिडेंस रखा है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कॉन्फिडेंट हो जाती है और आपका वॉइस भी कॉन्फिडेंट हो जाता है। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, मैं तो फोन पे बैठा हूँ। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ऐसे लेट जाता हूँ, आप लेट के सेशन अटेंड करिए, लेट के बात करिए, क्या होता है? हेलो, हाँ बोलो, हाँ, तो आदमी सामने बोलता है अबे सो रहा है क्या? उसको कैसे पता चलता है तुम सो रहे हो? क्या हुआ, मूड नहीं है क्या? उसको कैसे पता चला मूड नहीं है? फिर बहुत थका हुआ लग रहा है, क्यों सांसें फूली हुई है, दौड़ रहा है क्या, चल रहा है क्या? ये कैसे पता चल जाता है? क्योंकि आपका वॉइस वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट करता है। आपका वॉइस आपका पूरा ही चेहरा वहरा बता देता है। अब समझो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, हेलो,
हेलो, मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ। मैं बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूँ। हमारा एक आईबीसी मॉडल है जिसमें अगर आप काम करते हो पार्ट टाइम फुल टाइम तो महीने का 1 से 5 लाख रुपया कमा सकते हो। आप मेरा वॉइस और मेरी बॉडी लैंग्वेज दोनों देख पा रहे थे? क्या लगा आपको? हम्म? क्या मेरा वॉइस और मेरी बॉडी लैंग्वेज दोनों देख पा रहे थे? थका हुआ। ये शब्द सब लोग आप खतरनाक शब्द लेके आ जाते हो सुबह सुबह। कॉन्फिडेंस नहीं है, फियर है। बट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ थोड़ा सा अपने अंदर के रावण को जगाओ ना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जगाओ, अपने अंदर के एक मोटिवेशनल स्पीकर को जगाओ और वहां पे करो। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है और मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। और मैं लोगों के फाइनेंशियल स्टेटस को चेंज करने में मदद करता हूं। उनको अगर पार्ट टाइम फुल टाइम अपना बिजनेस को ग्रो करना है, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है, अपने नुकसान में पड़े हुए बिजनेस को आगे बढ़ाना है या अपने बिजनेस को अलग अलग ऊंचाइयों पे ले जाना है, उसमें मैं मदद करता हूं और उसी के लिए आपसे बात करनी है। कैसा लगा? हुँ? अब सोचो ये मैं आपको दिखाई भी नहीं दे रहा हूं तो कॉन्फिडेंस तो फील कर पाओगे। अब मैं ढीली बॉडी लैंग्वेज रख के क्या मैं कॉन्फिडेंस से बात कर सकता हूं? यस और नो? ढीली बॉडी लैंग्वेज रख के कॉन्फिडेंस से बात कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। तो याद रखिएगा, जैसा आप फील करते हो, जो फियर आपके दिमाग में जैसा आप फील करते हो, वैसे ही आप सुनाई देते हो और वैसे ही आप दिखाई देते हो। अब आप कस्टमर के सामने बैठे हो, ध्यान से सुनिएगा। कस्टमर ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये एनएलपी है, ये ब्लूटूथ दे रहा हूं, इंसान से इंसान को कनेक्ट करने का ब्लूटूथ। एनएलपी का फुल फॉर्म है राम नारायण जी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। कई बार अगर आंसर ना मिले तो टेंशन मत लीजिए, गूगल में डालोगे तो मिल जाएगा। पर उसकी वजह से आप ढेर सारा चीज डिफोकस होके चल रहे हो। ठीक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये बड़े बड़े जितने भी नेता हैं, जितने भी अभिनेता हैं जो बहुत अपने डेप्थ में बैठे हुए हैं, ये सारे ही ये एनएलपी के प्रैक्टिशनर्स या कोच बने हुए हैं, ट्रेनिंग लिया होता है। जैसे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी जब भाषण करता है तो एनएलपी की ढेर सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। उसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छे एक्टर लाइक अमिताभ बच्चन है, जैसे राजू हिरानी है, डायरेक्टर है, ये सारे लोग इसके मास्टर्स हैं। ऐसे ढेर सारे लोग हैं, मैं इनमें से कुछ लोगों को जानता हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ। ओके, सो बॉडी बॉडी लैंग्वेज के अंदर में जहां पे आता है, अगर आप किसी के सामने आमने सामने बैठे हो या इवन वीडियो में बैठे हो, तो हम लोग बोलते हैं आप मिररिंग या मैचिंग करके बैठ जाओ। अभी समझो मैंने अपना राइट हैंड उठाया है, आप अपना राइट हैंड उठाओ। तो आपने क्या किया है? मिररिंग किया है, यानी मेरे राइट अरे मैचिंग किया है, मेरे राइट हैंड के सामने आपका राइट हैंड किया है। पर अगर आपने राइट हैंड के बदले लेफ्ट हैंड उठाया है तो आप क्या कर रहे हो? मिररिंग कर रहे हो, क्योंकि किसी का राइट किसी का लेफ्ट तो यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब उससे क्या फायदा होता है? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, करीबन 2 से 3 घंटा इसमें लग जाएगा। बट आप समझो कि आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे हो, तो अगर कोई आदमी ऐसे बैठा होगा तो मैं भी उसके साथ में फोन पे यानी वीडियो पे बात कर रहा हूँ या फोन वहां पे आमने सामने बैठा हूँ तो मैं भी ऐसे बैठ जाऊंगा। कोई यूं करके बैठा हुआ तो मैं भी धीरे से यूं करके, सीधा ऐसा नहीं कि वो यूं कर रहा तो मैंने यूं किया, उसने ये किया तो मैंने ये किया, नहीं ऐसा नहीं करना है। आराम से धीरे धीरे से बात करते करते, हाँ सर आप इंटरेस्टिंग बात कर रहे हो, वेरी गुड। अब कोई ऐसे करके बैठा हुआ है, ऐसा करके सुन रहा है, तो मैं भी बात करते करते, सर आपका पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी जो डेप्थ है मेरे को समझ में आ रही है, पर मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा। कॉपी कर लिया, अब मिररिंग किया या मैचिंग किया, नो डजंट मेक एनी डिफरेंस, कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है? उसकी टोनालिटी को मैच करना है। तो जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, मेरे साथ में रैपो बिल्डिंग करना है, तो आपको इसी पेस में बात करनी पड़ेगी। आप मेरे साथ में तेजी तेजी से बात करने की कोशिश करोगे और इस तरह से मेरे को इंप्रेस करने की कोशिश करोगे, मैं सोचूंगा अरे क्या कर रहा है यार, मेरे को ये क्यों रैप सॉन्ग सुना रहा है सुबह सुबह, मेरे को क्यों परेशान कर रहा है, नहीं। तो आपको भी मेरे साथ में मेरे ही इस पेस पे ही बात करनी पड़ेगी, मेरी टोनालिटी के साथ में मैच करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, अभी आपको लग रहा है यार पागलपन है, परेश उसे सुबह सुबह कौन सा गांजा फूक के आया है, कौन सा मसाला मार के आया है जो ऐसी बात कर रहा है।
आप अगर इसको मानते हो या नहीं मानते हो, ये साइंस काम करता है जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है। गुरुत्वाकर्षण का नियम है, अगर मैं ये पेन को छोड़ता हूं तो नीचे गिरनी ही गिरनी है। तो ये भी एक साइंस है, वो काम करता है। आप मानो या नहीं मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस्तेमाल करोगे, फर्क पड़ेगा। तो टोनालिटी को मैच करना, इसलिए मैंने बोला पर्सनल लाइफ में अगर आप नहीं कर पाते हो तो प्रोफेशनल लाइफ में भी आप नहीं कर पाते हो। तो आप ट्राई क्या करोगे, आज 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 ये वाला पोर्शन है, वो आप अपने आजू बाजू में आसपास खास के लोगों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में उसको करना है। और अगर वो दोस्त बोले यार तू अलग लग रहा है, तू बदला बदला सा लग रहा है, क्या हुआ है, तू बीमार तो नहीं हुआ, तेरे को ऐसा तो नहीं हुआ, क्या हुआ है तेरे को। अब देखो, यानी आप उस रास्ते पे आ चुके हो, काम करना शुरू कर दिया। सो टोनालिटी, फिर ब्रेथ एंड पेस, यानी सांसों की रफ्तार है। अब वीडियो में कई बार मुश्किल होता है, पर वीडियो को क्या कर सकते हो, अगर जूम में उसमें कॉल कर रहे हो तो आप उसको बड़ा करके देख सकते हो, सेट कर सकते हो। तो वहां पे है, कभी भी है। अभी आप मेरे साथ में ऐसा करो, ये मैं आपको एग्जांपल के लिए शेयर कर रहा हूं। मेरे साथ में अपनी सांसों को मैच करने की कोशिश करो। अब कैसे चेक करोगे, तो हमेशा कोई भी जेंट्स होता है, उसको आप आसानी से कर सकते हो। उसके दो बटन, पहले दो बटन वहां पे दिखते हैं। पर लेडीज है तो आपको शोल्डर पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप वहां पे दो बटन में देखने की कोशिश करते हो, औरत बहुत तेज होती है, वो आपके इंटेंशन को समझ लेती है, वो आपके साथ में डिस्कम्फर्ट तुरंत फील कर लेगी कि यार ये आदमी की नजर ठीक नहीं है, इसके इरादे ठीक नहीं है। भले आप कितनी भी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो, उनकी सिक्स सेंस पावरफुल होती है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि वहां पे शोल्डर देखने हैं, शोल्डर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन हो रहा है, तो वहां से पकड़ना है। आसान तो है, चेस्ट से दो दो बटन देखे, पहले दो बटन में से पकड़ लिया, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो सांसें आपने मैच करनी शुरू कर दी। फिर जहां पे आता है ब्लिंकिंग, आंखों की पुतलियां, उसके साथ में, तो अभी मेरे साथ में इसको मैच करो। तो आपने वहां पे किया, और फिर जब मैं स्माइल कर रहा हूं तो आपको भी स्माइल करना है, जब मैं स्माइल दे रहा हूं तो आपको भी स्माइल देना है। ये आपको तुरंत ही तुरंत करते रहना है। अब दूसरा आता है, जो मैंने टोनालिटी के बारे में बात किया था, आपको मेरे टोन को, मेरे वॉल्यूम को, यानी मैं जोर से अगर बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा आपको भी अपना वॉल्यूम बढ़ाना है, एकदम जोर से बात नहीं करना है। और मैं जो स्पीड में बात कर रहा हूँ उसी स्पीड को आपको पकड़ना है। तो वॉइस को मैच करना है। एंड की वर्ड्स, अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपकी एग्जाम लेने वाला हूँ। की वर्ड्स, हर आदमी का कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बार बार यूज करता है, बार बार यूज करता है, अननोइंगली करता है, अननोइंगली करेगा। अब जैसे मैं बोलूंगा यस और नो, ये मैं सेशन के लिए कर रहा हूँ, पर ऐसे कौन से वर्ड हैं जो मैं अननोइंगली यूज करता रहता हूँ, बार बार हमेशा आता रहता है। यानी क्या मैं समझा पा रहा हूँ, ये सब नहीं, ट्रेनिंग के वर्ड नहीं बोला हूँ मैं। बोलने में कोई ऐसे वर्ड हैं जो मेरे मुंह से अचानक और ऐसे ही निकलते हैं। बॉस, यस रामेश्वर जी, हाँ, बहुत बढ़िया। तो मेरे मेरे मुंह से अच्छा लगता है बॉस, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। बेसिक वर्ड ज्यादा बोलते हो, लॉजिक लॉग, थोड़ा सा नहीं नहीं, ये नहीं बोलता मैं। बाबा जान, वो तो मैं तो ऐसे ही स्टेटमेंट डाला है। हाँ, बात करते हो, ये मैं बोलता हूँ भाई लोग, ये ठीक है, हाँ दिस इज, ठीक है। सो ये जो वर्ड है, आपको क्या करना है, सामने वाले के, अब ध्यान से सुनिएगा, इसको छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। सामने वाले के ऐसे कोई भी वर्ड है उसको पकड़ लेने हैं, और उसको भी आपको रिपीट करना है, उसको भी रिपीट करना है, और साथ साथ में पैरोटिंग और पैराफ्रेजिंग। जब भी कोई आदमी कोई पॉइंट बोल रहा है कि अब जैसे आपने कोई बिजनेसमैन को फोन लगाया और बोला कि यार के सर आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, बोला यार कोविड के बाद बैंड बजी हुई है बिजनेस। तो मैं क्या करूंगा, ओ सर आपका कहने का मतलब है कि कोविड के बाद आपका बिजनेस की हालत खराब है। हाँ यार वो ही वैसा ही है। या मैं एज इट इज बोलूंगा, हाँ सर कोविड के बाद तो बिजनेस की बैंड बजी हुई है। तो पैरोटिंग और पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, और पैरोटिंग एज इट इज रिपीट कर दिया जाता है। पैराफ्रेजिंग क्वेश्चन के तौर पे, यानी कोई बोलता है यार मेहनत तो बहुत करता हूँ पर रिजल्ट नहीं मिलता है। हाँ सर,
कई बार ऐसा होता है कि मेहनत तो बहुत करते हैं पर रिजल्ट नहीं मिलता है। पैरोटिंग, पैराफ्रेजिंग। हाँ सर। पर सर क्या आपका कहने का मतलब ये है कि मेहनत करते हो तो भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है? हम्म। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सारी चीज कर रहे हो तो आपका ब्लूटूथ एक सामने वाले के ब्लूटूथ से, इंसानी ब्लूटूथ से में स्ट्रॉन्ग कनेक्ट हो रहा है और आप बन जाते हो परफेक्ट कनेक्टर डिटेक्टर। आप बन जाते हो परफेक्ट कनेक्टर डिटेक्टर। ठीक है, यहां तक मैं समझा पा रहा हूं तो फटाफट 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 अभी तक में आया है तो सी लिख दीजिए, और समझ में नहीं आया है तो ये वीडियो का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। वीडियो का रिकॉर्डिंग आपके आपके चैनल पार्टनर्स, आपके आईबीसी, अरे आपके आरटीएच है, उनके थ्रू आपको मिल जाएगा, और जो लोग बाहर से आए हैं जिन्होंने आपको ये लिंक शेयर किया उनके थ्रू ही आपको मिलेगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए पहली वाली स्लाइड करनी है, लीजिए फोटो खींच लीजिए उसका। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां से मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा। अब क्या करते हो, कन्वर्सेशन के अंदर में जब आप स्टार्ट करते हो आपको थोड़ा सा स्ट्रांगली स्टार्ट करना है, आपके चेहरे पे आपको स्माइल बना के रखना है, वर्ड्स का ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना है जो किसी को ऑफेंड कर पाए। नेम सा आदमी का नाम बार बार लेते रहो। तो जैसे मैं बात करूंगा कि भाई विशाल जी आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, विशाल जी आप गजब के आदमी हो, विशाल जी आप, यानी आप थॉट कहाँ से लाते हो सर, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अब नॉर्मल बात करूंगा, सर बढ़िया थॉट है, सर बढ़िया, अच्छा है सर, अच्छा है भाई, ये तो बहुत बढ़िया है। ये बोलने से ज्यादा मैं ये बोलना प्रेफर करूंगा, विशाल जी ये थॉट तो बहुत अच्छा है, विशाल जी आपकी ये बात मेरे को बहुत पसंद आई। नॉर्मल बोलूंगा अगर ये बात मेरे को बहुत पसंद आई, नहीं विशाल जी ये बात मेरे को बहुत पसंद आई, रमेश जी आप तो कमाल के हो। मैं काफी टाइम के बाद ऐसे आदमी मिला हूं जिससे सही में मैं इंप्रेस हुआ हूँ, रमेश जी आप उनमें से एक हो। हाँ, तो बार बार आदमी का नाम लेते रहो, फिर अपने वॉइस पे कंट्रोल करके रखो। कई बार क्या होता है, कोई अजीब चीज हो गई, कुछ अनवांटेड सिचुएशन हो गई, कुछ अजीब सा क्वेश्चन आ गया, कुछ अजीब से स्टेटमेंट आ गए और हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। तो अपने वॉइस को कंट्रोल करके रखो, वही आपको रखा था वॉल्यूम टोन और स्पीड, उसको मैच करके रखो सामने वाले के साथ में। आई कांटेक्ट बना के रखो जब अगर आमने सामने बैठे हो तो, अगर वहां पर नहीं है, इवन वीडियो में बैठे हो तो, जैसे मैं अभी आप लोगों को देखता हूँ और मैं बात कर रहा हूँ, पर मैं वीडियो में अगर मैं कस्टमर के साथ में बैठा हूँ तो मैं इस तरह से बात करता हूँ, मैं कैमरा में देखता हूँ। तो जब अभी कैमरा में देख रहा हूँ तो आपको क्या लग रहा है, मैं किसके सामने देख रहा हूँ, मैं किसके सामने देख रहा हूँ, क्या लग रहा है आपको कैमरा में अगर जब देख के बात करता हूँ, सो किसके सामने देख के बात कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको लगेगा आपके साथ में बात कर रहा हूँ, तो अगर वीडियो कॉल कर रहे हो तो आपको आप कैमरा में देख के बात करना है। ठीक है, कस्टमर के बारे में जितना ज्यादा हो सके जानने की कोशिश करो, अपने बारे में कम से कम बात करो, अपने बारे में कम से कम बात करो। या बात की शुरुआत करनी है तो आप अपने से शुरू कर सकते हो, फिर उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। हम्म? पर लोग क्या करते हैं, वो लोग इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, अपने बारे में बहुत सारा बताते हैं, सर मैं पहले यहाँ पे था, मैं पहले ये किया था, फिर वो किया था, फिर ऐसा किया था, फिर वैसा किया था, फिर ये किया, फिर वो किया, फिर ये किया। नहीं चाहिए भाई क्रांतिकारी, तुमको उसको आईबीसी बनाना है, उसको परेश जोशी नहीं बनाना है। तो उसके बारे में जानो, उसके बारे में समझो, उसके बारे में, उसकी वीकनेस को समझो, उसकी स्ट्रेंथ को समझो, उसकी साइकोलॉजी को समझो। पर आप ही बोलते रहोगे, अपना ही बोलते रहोगे तो सामने वाले की साइकोलॉजी समझ पाओगे? कभी भी नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सर कुछ और बताइए आपके बारे में, सर आपके बारे में कुछ जानना है, आप इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लग रहे हो, ये सवाल हमेशा, सर कुछ और बताइए ना, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। हाँ, और उसका ही मैं आगे बता रहा हूँ कि क्या होगा। अब होता क्या है कि कस्टमर जब बातचीत कर रहे हो तो कस्टमर सिग्नल देता है, सिग्नल दे रहा होता है, शुरुआत कर रहे होते हैं, वहां पे है, कहीं पे भी है। सिग्नल क्या हो सकता है, कोई भी टॉपिक अपने को छेड़ रहा हो, म्यूजिक हो सकता है, मूवीज हो सकती है, एक्टर हो सकता है, एक्ट्रेस हो सकती है, हॉबी हो सकता है, रॉक रिक्रिएशन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सीरीज हो सकती है, नॉलेज हो सकता है, कोई कोई बहाना हो सकता है,
और उसके बारे में वहां पे रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। बस तुम दिन को रात कहो, हम रात कहेंगे। तुम सूरज को चांद कहो, हम चांद कहेंगे। सिग्नल दे रहा है, उस सिग्नल को पकड़ लो। कोई भी टॉपिक छेड़ रहा है, उसको टॉपिक को पकड़ लो। अभी अभी मैं जब जो जितनी बात कर रहा हूं, उसमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है आपको ऐसा लग रहा है जिसमें आप मेरे साथ में तुरंत रेपो बिल्डिंग कर सकते हैं? कौन सा ऐसे टॉपिक के, फटाफट चैट बॉक्स में। अभी तक में मैंने बात किया, ऐसे कौन से टॉपिक आए जिसके अंदर में भले आपको नॉलेज ना हो, भले आपको नॉलेज ना हो, ओके, प्रॉब्लम के बारे में, स्किल के बारे में है, गांजा कौन सा फूका उसके बारे में धंधे की बात, वीबीएस के बारे में पूछ सकते, सॉल्यूशन के बारे में, गाने के बारे में नहीं हो सकता मैं एक लाइन गाया है, ऐसा नहीं होता। रेपो बिल्डिंग के बारे में, स्किल के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, यस, राहुल बाबा के बारे में ठीक है। तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग रहा है, आप समझने की कोशिश करो। जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, वही करना है, वही चीज, ये सब आपको आता है। पर है क्या कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कॉल के अंदर में, सेल्स के अंदर भी, ये आपने कभी किया नहीं था। बस पकड़ लो और काम शुरू कर दो। आसान है, आसान है तो ये लिख दो, ये तो हमको आता ही है। अब यहां पे एक ध्यान में रखना है, लोगों के साथ में रैपो बिल्डिंग का एक सबसे बड़ा रूल है। अब डेल कार्नेगी की बुक पढ़ो, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसके अंदर में एप्रिसिएशन पे बहुत बढ़िया बोला है। अब जैसे मैं आप लोगों को क्या अप्रिशिएट करता रहता हूँ, चैट बॉक्स में बताइए, मैंने अभी तक मैं आपको पिछले 2-3 दिन में क्या क्या चीजों को अप्रिशिएट किया है। अभी मैंने अभी आपको पिछले 2-3 दिन में क्या क्या चीजों में अप्रिशिएट किया है। ऑब्जर्वेशन आपका बहुत अच्छा है, आपका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत समझदार हो, आप तो पकड़ लेते हो, आप तो ये कर लेते हो, है। और वही चीज आपको पार्टिसिपेट भी करवा रही है। सोचिए कि हमने 7:35 को सेशन शुरू किया था, 8:40 हो चुकी है, 1 घंटा हो चुका है। तकरीबन 1000 लोग धीरे धीरे करके बैठे थे, 9:55 को 1000 लोग हो चुके थे, और ऑलमोस्ट 1000 लोग अभी भी बैठे हुए हैं। क्यों? रेपो बिल्डिंग। वो परेश जोशी का चेहरा देखना, कितने लोग मेरा चेहरा देखने आते हो सुबह सुबह, बता दो। पिछले 2-3 दिन से, इवन जो आप पहला बार, आज भी पहली बार आया क्या, शकल देखने आया है? ये मेरा चेहरा कोई नहीं दिखा, कोई नहीं है, नरक में, नरक में जाओगे नहीं, चेहरा भी तब पसंद आता है जब आदमी की शख्सियत, उसकी आचार विचार, उसका नॉलेज क्या है वो पसंद आता है, तब चेहरा पसंद आना चाहिए, अदरवाइज वो भी नहीं आता है। सो क्या नोटिस करते हो वहां पे है, वॉइस है, वॉइस को नोटिस कर रहे हो, उसके वॉइस को अप्रिशिएट करो। मैं कई बार, जैसे अपने सेशन में होता है, कोई आईबीसी के साथ में जब इंटरेक्शन शुरू होता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, सर आपका वॉइस गजब का है, आपके पास तो हथियार है। कोई वो म्यूजिक सुन रहा है तो म्यूजिक पे बात करो। मैं मेडिकल रैप हुआ करता था, मैं यहाँ पे आपका लोगों को रोकूंगा, मैं मेडिकल रैप हुआ करता था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, फार्मा में जो दवाई के सेल्समैन होते हैं, मैं ये कर रहा था। और ये बात है 2002-3 की बात है। और मैं एक डॉक्टर के पीछे पड़ा था जो सरकारी उसमें था, और ये डॉक्टर हाथ नहीं रख रहा था। और मैं ऐसे ही एक बार सर्वे करते करते एक दूसरे एरिया में पहुंचा, शाम के टाइम था, और वहां पे यही डॉक्टर का बोर्ड मिला मेरे को। वो बंगलों के अंदर में उसने खुद का खोल के रखा था, यानी सरकारी नौकरी कर रहा था, शाम को खुद का पर्सनल थोड़ा बहुत क्लिनिक चला रहा था, यानी बस ऐसे ही कि जो 2-4 पेशेंट आ जाए वह वाला हाल था। तो जब मैं पहुंचा तो मैंने बोला, अरे ये तो वही डॉक्टर है, ऐसे ही बातचीत हुआ है क्या? तो मैंने बोला यार यहाँ पे मिलने का टाइम बढ़िया है, क्योंकि वहां पे तो ढेर सारे पेशेंट पेशेंट आते ही आते हैं। ऐसे ही गया, पहली बार गया, हाय हेलो हुआ, दूसरी बार गया तो वो जगजीत सिंह की गजलें सुन रहा था। वो बेदर्दी से सर काटे मेरा और मैं कहूँ उनसे हुजूर आहिस्ता 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 जना, तो सब पुराने पुराने सुन रहा था। तो मैंने बोला, मैं सर आप गजल सुन का शौक रखते हो? कि हाँ। मैं सर आपने कभी मेहंदी हसन को सुना है? उनके मेहंदी हसन, मैं सर मेहंदी हसन को नहीं सुना है तो सर आपने आज तक गजल ही नहीं सुना। अब सोचिए कि अगर आप गजल सुनने वाली प्रजा हो
अगर आप गजल सुनने वाली प्रजा हो और कोई आपको ऐसा बोलता है कि भाई तुमने अगर मेहंदी हसन को नहीं सुना तो कुछ भी नहीं सुना, तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? पहला चीज इम्पैक्ट क्या आएगा? अगर आप सामने हो, आप गजल सुनते हो और मैं बोल रहा हूँ कि आपने आपने अगर गजल ही नहीं, आपने मेहंदी हसन नहीं सुना तो आपने गजल ही नहीं सुना, वो तुरंत सर्च करेगा। यस, वो बोलेगा क्या है, शौक में आएगा, अरे ऐसा क्या है, मैं गजल मैं समय कर रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम। पूछेगा कौन है, क्या है, सर्च मारने की कोशिश करेगा आज की तारीख में। पहले उस जमाने में सर्च नहीं हो पाता था। तो मैंने उसको बोला, मैं तो सर 2 लाइन सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों भी ध्यान से सुनिएगा। अटेंशन मिलता है ये सारी चीजों में जब वो ऐसा शॉकिंग स्टेटमेंट देते हैं तो मैंने उसको ये किया, मैं सर रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ मुझे फिर एक बार छोड़ जाने के लिए आ। यूं तो तुझे आते हैं, यूं तो तुझे आते हैं ना आने के बहाने कहीं, यूं तो तुझे आते हैं ना आने के बहाने कहीं, किसी रोज रस्मो रहम दुनिया निभाने के लिए आ मुझे फिर एक बार छोड़ जाने के लिए आ। कैसा लगा? वाह 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 वाह। हाँ, बड़ा बिजनेस वाले शायरों की जय हो, है ना? सो हुआ क्या भाई, जैसे आप वहां पे सेट हो गए वैसे वो भी एकदम हो गया। मेरे को ये सुनना है, मेरे को ला के दो। और उस टाइम पे कैसेट से MP3 MP4 का जमाना शुरू हुआ था, MP3 आया था। मैं सर मैं ट्राई करता हूँ कहीं से ला के देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कैसेट था, उसके पास वो आ चुका था, डिस्क वाला आ चुका था। तो घूमते घूमते मैं भरूच में काम कर रहा था। भरूच में मैं देखा, मेरे को भरूच में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और मुस्लिम है, शेर व शायरी का शौक वहां पे ज्यादा होता है, उर्दू का चलन वहां पे ज्यादा होता है। तो ढूंढते ढूंढते पहुंचा और वहां पे मेरे को मेहंदी हसन का मिल गया। 2-3 सीडी लेके गया। फार्मा में धंधा निकालवाने के लिए लोगों को हजारों हजारों लाखों रुपया डालना पड़ता है डॉक्टर में, तब जाके डॉक्टर लिखते हैं। गिफ्ट देनी पड़ती है उनको, सैंपल्स बहुत सारे देने पड़ते हैं। 3 सीडी 100 रुपये, 100 रुपये में डॉक्टर जेब में। और महीने का 50,000 रुपए का बिजनेस उस जमाने में देता था मेरे को। सिर्फ एक जगह पे रेपो किया, एक जगह पे पकड़ लिया। एनीथिंग यू नोटिस, जस्ट अप्रिशिएट और उसी पे बातचीत करना शुरू करो। उसी पे आपको टॉपिक मिल जाएगा, उसी के ऊपर आपको लोगों से बातचीत करना, लोगों से जुड़ने का आपको चीजें मिल जाएगी। बट अगर आपने सुना ही नहीं, आपने ऑब्जर्व नहीं किया, अपनी ही हाँकते रहे, अपनी ही बोलते रहे, अपनी ही करते रहे, तो तकलीफ है। इसमें से कुछ भी हो सकता है, उसका डीपी भी हो सकता है, उसका कोई गेस्चर हो सकता है, उसका ड्रेस अच्छा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। व्हाटएवर यू नोटिस, आप उसको अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएशन हो गया, उसका लॉजिक क्या रहेगा कि हम अप्रिशिएशन कर रहे हैं? सिंपल है, इंटरेस्टेड बनना है, इंटरेस्टिंग नहीं बनना है। खुद को कितने महान हो, कितने अच्छे हो, वो नहीं दिखाना है, उसके अंदर में इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट लेने से क्या फायदा होगा? उसको अच्छा लगेगा सबसे पहले, यार यार मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, और मेरे को कभी ऐसा पूछा नहीं। उसको अच्छा लगता है सामने वाले को, कोई तुम्हारे बारे में पूछता है, कोई तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करता है, तुम्हारे स्ट्रगल को समझता है, तुम्हारी स्टोरी सुनता है, तुमको हमेशा अच्छा लगता है। हम क्या करते हैं, हम हमारा ही शुरुआत कर रहे होते हैं। तो यहां से क्या होता है, कनेक्टर डिटेक्टर आप बनते हो। अगर ये करते हो तो आप कनेक्टर डिटेक्टर बनते हो। फिर आगे आता है, यू शुड बी गुड ऑफ, लाइक ग्रेट ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, मास्टर बनना है। तो पर्सनल क्वेश्चन हो सकते हैं, फैमिली के क्वेश्चन हो सकते हैं, फ्रेंड्स के क्वेश्चन है, हॉबीज के बारे में हो सकता है, लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में हो सकता है, प्रोफेशनल के अंदर में उसका जॉब है, बिजनेस है, कब से शुरुआत की थी, क्या सक्सेस रही, क्या प्रॉब्लम आया, कैसे सॉल्यूशन लाए, क्या गोल अचीव किया, क्या गोल अभी है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर में। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन, और ये आपका होमवर्क रहेगा। इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके ऊपर हर टॉपिक के ऊपर 5-5 6-6 क्वेश्चन बनाओ। 5-5 6-6 क्वेश्चन बनाओ। खुद क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन याद रहेंगे, दूसरों के पास से लिए तो याद नहीं रहेगा। प्रोफेशन के बारे में क्वेश्चन बनाओ, उसके बारे में क्वेश्चन बनाओ, जॉब के बारे में बनाओ, बिजनेस के बारे में बनाओ। एक बिजनेसमैन क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, एक लाइन कहाँ से शुरू हो सकती है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि सर आगे शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा आपके और आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहूंगा। सर बताइए ना। तो बोलेगा यार मेरे आई एम बिलोंग टू जुनागढ़ और मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे। अरे वाह, गवर्नमेंट जॉब में थे, बहुत बढ़िया सर। रैपो शुरू। मदर हाउस वाइफ थी। सर ये गुजराती में तो ये कॉमन है, मदर हाउस वाइफ ही रहती है, बट हाउस वाइफ बोलने से ज्यादा हम लोग बोलते थे डोमेस्टिक इंजीनियर बोलते हैं हम लोग। ओके सर। और फिर
कि एक भाई है जो ऑस्ट्रेलिया में है, एक बहन है जो अमेरिका में है। ओके, बहुत बढ़िया सर। सर आपने कभी जाने के बारे में नहीं सोचा? नहीं सर, मेरे को तो इंडिया पसंद है। अच्छा, इंडिया पसंद है। सर मेरा भी सेम थॉट है। मेरी सिस्टर है, ऑस्ट्रेलिया में है, पर पता नहीं ये देश ही मेरे से नहीं छूटता। वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए, आजा 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 आजा, पर पता नहीं मेरे से जाया ही नहीं जाता है। मैं तो अहमदाबाद भी नहीं छोड़ सकता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, मेरा का भी ऐसा ही है। मैं यहाँ पे है यार, वहां पे जाके क्या करना, वो भीख मांगते ये करते, वहां पे जाके मजदूरी करना, सुबह 5 बजे उठना, ये करना, भागम भाग की लाइफ। यहाँ पे शांति है, यहाँ का महीने का ₹1,00,000 कमा रहे हो, चिंता नहीं है। वो सारी स्टोरी शुरू होती। अब मैं क्या कर रहा हूँ उसके साथ में, क्वेश्चन पूछ के मैंने क्या किया, फटाफट फटाफट चैट बॉक्स में फटाफट करो। मेरे को एक टॉपिक मिल गया, टॉपिक पे आया, और मैंने ये अगर सीक्वेंसिंग शुरू किया है तो क्या हो जाएगा। चैट बॉक्स पे अगर मैं इस तरह से अगर बातचीत करता हूँ, ले जाता हूँ, कन्वर्सेशन को बिल्ड करता हूँ, हाँ, इट्स कॉल्ड बिल्डिंग अ कन्वर्सेशन। तो क्या होगा, रैपो बिल्ड होगा, सिंपल, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर ये जब आप करते जाओगे तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और जैसे ही मैंने बताया था, एक्सपीरियंस जैसे जैसे गेन करोगे, उससे उससे आपका रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, रिजल्ट पाने की संभावनाएं बढ़ती जाएगी। फिर आता है जहां पे है आप सर्च इंजन बन जाते हो। आप खुद सर्च इंजन बन जाते हो, जहां पे आप उसको कर्ज कस्टमर को पहला या दूसरे कॉल, पहले कॉल के बाद या पहले कॉल में पहले भी आप ये कर सकते हो, उसके बारे में देखो, उसके फेसबुक के बारे में, उसके इंस्टाग्राम के बारे में, उसके लिंक्डइन के बारे में। और वो कहाँ से मिलेगा, एक आइकॉन करके एप्लीकेशन है, मैंने पहले दिन भी बताया था, या आप ये कर सकते हो। तो अगर उसने कहीं पे भी अपना नंबर छोड़ा है, तो वहां पे अगर रजिस्टर किया है, तो आप उसकी प्रोफाइल तक पहुंच सकते हो। प्रोफाइल में पहुंचने का फायदा आपको मिलता है। तो अभी मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में मेरे को ढूंढना है, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में मेरे को ढूंढना है। लिंक्डइन में मैं आसानी से मिल जाऊंगा, इंस्टाग्राम में मैं आसानी से नहीं मिलूंगा। हाँ, मैं आपको हिंट देता हूँ, मेरा जो पैशन है, मार्शल आर्ट है, वो रिलेटेड पे जाओगे तो कुछ मिलेगा आपको। तो देखिए कैसे सर्च करते हो, नहीं कर पाते हो। जैसे ही सर्च करोगे, मेरे को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट या कनेक्शन रिक्वेस्ट, वॉट एवर जो आप बोलते हो, वो मेरे को शेयर कर देते हो। ठीक है, फेसबुक नहीं करना है, फेसबुक पैक हो चुका है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन की तरफ चलना है। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, सर्च इंजन बनना है। इससे क्या फायदा होगा, अभी आप समझो कि आप में से कुछ लोग जाते हो और वहां पे देखते हो, यार परेश भाई यार बुक्स के बारे में जबरदस्त जानते हैं, यार ये बुक ये बुक ये बुक्स के बारे में, आपको टॉपिक छेड़ने का मौका मिल जाएगा। सर ये तो वैसे ही हो गया जो डेल कार्नेगी वहां पे लिखते हैं कि लोगों को नाम से बुलाओ तो फर्क पड़ता है। यस, तो मैं बोला यार ये तो मेरे जैसा आदमी है, और हर आदमी को उसके जैसा आदमी ज्यादा पसंद है। ओसामा बिन लादेन को ओसामा बिन लादेन जैसा आदमी पसंद होगा, उसको रविशंकर जैसा महाराज, भले वो दोनों की दाढ़ी बड़ी हुई है, पर रविशंकर महाराज कभी समझ में नहीं आएंगे उसको, है? तो ये वाला है, सब लोग अपने जैसे लोगों की कंपनी ढूंढते हैं। कैसे सिगरेट पीने वाले को ढूंढ लेते हैं? पार्टी करने वाले लोग कैसे अपने पार्टी करने वाले लोग ढूंढ लेते हैं, तो और सत्संग समागम करने वाले लोग कैसे वहां पे ढूंढ लेते हैं, पिक्चर देखने वाले अपना कैसे ग्रुप बना लेते हैं। सबका अपना ग्रुप बन जाता है, अननोन जगह पे जाते हैं तो भी ग्रुप बन जाता है। क्यों? लोग उन लोगों से पसंद करते हैं जो उनके जैसे होते हैं। समझो ये 900 लोग यहाँ पे बैठे हुए, 994 लोग हैं। आप अगर उनको पहली बार टीएमसी मिलोगे तो आप ऐसे लोगों के साथ में बैठना पसंद करो जो आपके जैसे हैं, आपकी जैसी मस्ती कर रहे हैं, आपके जैसे क्या बोलते हैं, सीरियस नेचर के हैं, आपके जैसे ही हसमुख स्वभाव के हैं, आपके जैसे ही क्यूरियस नेचर के हैं, आपके जैसे ही आगे बढ़ने वाले हैं। वैसे लोगों के साथ में आपको उठना बैठना पसंद होगा। तो अगर मैं उसको ही खाली ये दिखा दूं सामने वाले को, मैं भी तेरे जैसा हूं, तो पसंद तो मैं भी आ जाऊंगा। भले बाद में अलग खेल है, उससे कोई टेंशन नहीं है, बट मैं अपना डेटा को यहां से कलेक्ट कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक से कोई भी कस्टमर के वहां पे मिल जाता है। उसको मोदी पसंद है तो मोदी पे बात करेंगे, उसको अमेरिका पसंद है, किसी को शेरो शायरी पसंद है तो दो चार शेरो शायरी चिपका देंगे, उसको ब्रूसली पसंद है तो ब्रूसली के बारे में बात करेंगे। उसको दुनिया की चिंता है और हमेशा ये हो रहा है दुनिया में, ये हो रहा है दुनिया में, वो हो रहा है दुनिया में, वो हो रहा है, तो हम भी चिंतामणि बन जाएंगे, हम भी चिंता तुर बन जाएंगे उसके लिए। ठीक है, क्लियर है? कुछ लोग होते हैं जो सलाहकार होते हैं, हमारे एक हमारे चैनल पार्टनर, उसको दूसरों को एडवाइस देने में बहुत है, खुद कुछ नहीं कर रहे, एडवाइस देते रहते हैं, राय बहादुर। तो वो एडवाइस देते हैं, मैं बोला यार आप गजब का आइडिया, सर ये कहाँ से लाते हो, कैसे करते हो, कैसे करते हो?
और देखो थॉट वॉट में ऊपर और काम गया गुजरा, एकदम सेट ही नहीं हो रहा है। थॉट क्लियर है, सारे एकदम ये है कि यार यार देखो आदमी एकदम स्किल बढ़िया है, नॉलेज अच्छा है, सब कुछ है, बट विल इश्यू है, तो काम नहीं कर पा रहे। तो वैसे ही आपके साथ में खेल हो रहा होगा, स्किल तो आ गया बट विल इश्यू है, तो विल इश्यू का कोई इलाज नहीं होगा। उसके लिए आपको गोल ढूंढने पड़ेंगे, आपको नए गोल बनाने पड़ेंगे, आपको नई तकलीफें ढूंढनी पड़ेंगी, आपको आपको पेन पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, फिर इससे क्या फायदा होगा? वही है, करेक्टर डिटेक्टर बनते हो। आखिरी 2 स्लाइड है, इसको ध्यान से सुनिएगा। रैपो बिल्डिंग में जो सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है वो होता है लिसनिंग का, और लिसनिंग में ही हम गड़बड़ करते हैं। हमको बचपन से हमको बोलने के लिए बोला जाता है, बचपन से बोलने के लिए। बेटा गाय कैसे बोलती है? मैं। बेटा कुकू कैसे बोलता है? डॉगी कैसे बोलता है? भाव भाव। है बेटा मियाऊ कैसे बोलती है? मियाऊ। तो हम लोग, हमको हमेशा बचपन से एंकरेज किया जाता है, बोलो 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 बोलो। फिर जब हम बोलना शुरू करते हैं तो बोलता है चुप बैठ चुप बैठ चुप बैठ चुप बैठ। और हमको लिसनिंग के लिए नहीं किया जाता है। तो होता क्या है, हम जब किसी से बात कर रहे हैं हम उसको इंटरप्ट करते हैं, हम उसके टॉपिक को हाईजैक कर लेते हैं, या हम उसको सलाह देने के लिए करते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो ये काम हमेशा करता है। कोई भी चीज आता है कि नहीं आता है, नहीं तेरे को ये करके ये करना चाहिए। अरे मेरी बात तो सुन मेरे भाई। अब हम लोग, मेरे को ये नहीं हो रहा, तो मैंने डेल कार्नेगी बुक किया था। अरे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं थी, तेरे को वहां पे जाके कोर्स करना चाहिए ना। अगर मैंने वहां पे जाके कोर्स किया होता, अरे कोर्स पर गलत फायदा डाला, उससे अच्छा ये कर लेना चाहिए ना। अगर मैंने दोनों किया तो अरे दोनों में टाइम वेस्ट करता है, तेरे को खुद को करना चाहिए ना। मेरे को पूछ लेता। एडवाइजिंग, सलाहकार है। आपके आजू बाजू में ऐसे दोस्त हैं जो सलाह देते रहते हैं? जो सलाह देते रहते हैं, ऐसे दोस्त हैं? चैट बॉक्स पे है। कुछ लोग टॉपिक हाईजेक कर लेंगे। अगर आपने टॉपिक निकाला है, अरे यार मैं बहुत टाइम पहले वहां पे गया था, दिल्ली गया था, वहां पे सीताराम के छोले भटूरे। अरे सीताराम के छोले भटूरे कुछ नहीं है, उसके छोले भटूरे खाओ, उसके छोले भटूरे खाओ, यहाँ के खाओ, वो बड़ा बिजनेस के ऑफिस के वहां पे एक बढ़िया मिलता है, वहां पे जाके खाओ, तुम पागल हो जाओगे, तुम ये हो जाओगे, तुम वो हो जाओगे। क्या होगा? उसे हाईजेक कर लिया है। आपके ऐसे कोई हाईजेक वाले हैं तो डबल वाई लिखिए, हाईजेक वाले दोस्त है तो। और कुछ लोग इंटरप्ट करते हैं, यानी आपके टॉपिक को आगे चलने नहीं देते। कोई भी चीज, ऐसा क्यों? ऐसे, अरे सुन लेना, बाद में समझना। नहीं फिर कैसे होता? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कैसे? अरे मेरे को भी आप वाला थॉट आ गया मेरे को एक। अरे तू शांति रख, तू मुंह बंद रख, जब कुछ कोई आदमी बोल रहा है तो ये रखो। आप अगर अगर आप उसके साथ में हर हर 2 सेकंड के अंदर में कुछ बोल रहे हो और ये कर रहे हो, तो आप इंटरप्ट कर रहे हो, उसको सुन नहीं रहे हो। लेकिन आपने यहाँ पे भी देखा होगा कि कुछ लोग चैट बॉक्स में, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो भी अपना नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं, अंदर डाल रहे होते हैं। जैसे मैं सवाल पूछता हूँ और डाल रहे, ठीक है, पर वो वहां पे शेयर कर रहे थे। जैसे अभय सिंह जी अभी कुछ भी नहीं, उनको ध्यान ही नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपना यूट्यूब का चैनल डालेंगे, लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। अभय जी, जैसे आप दूसरों का चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, वैसे ही दूसरे आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कितना भी लिंक डाल लो। यहाँ पे सेशन के लिए आए हो मालिक, सेशन पे ध्यान दो। यूट्यूब में लोग तब बढ़ेंगे जब हमारी औकात बढ़ेगी, और ये सेशन आपकी औकात बढ़ाने में मदद कर सकता है, आपका लेवल बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो कब से मैं देख रहा हूँ वहां पे बिग ड्रीमर डाल दिया, अंदर है कुछ नहीं, वीबीएस के वीडियो डाल के रखे, खुद का कुछ माल नहीं है वहां पे, क्या करोगे? क्लियर? अब जहां पे आता है, अगर आपको किसी को आगे बढ़ना है, किसी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो अटेंटिव लिसनिंग, उसको सुनो, और उसके पास में उसको और ज्यादा बोलने के लिए एंकरेज करो। अरे सर बहुत बढ़िया है, फिर कैसे किया? ओके, अच्छा, वेरी गुड। तो ये हो गया अटेंटिव लिसनिंग। और दूसरा आता है एक्टिव लिसनिंग, जिसके अंदर में आप खाली यस नो हाँ ना नहीं बोल रहे हो, आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हो। सर इसके बारे में थोड़ा और बताइए ना। ओके सर, ये मेरे साथ में भी एक ऐसा पॉइंट होता है। फिर आप कैसे करते हो सर? अच्छा, वेरी गुड सर। अच्छा सर, आपका कहने का मतलब ये है? ओ अच्छा, आपको ये है। आप वहां पे शुरू कर दो। शुरुआत में ये आर्टिफिशियली करोगे, शुरुआत में नौटंकी लगेगा, झूठ झूठ लगेगा, पर धीरे धीरे एक्सपीरियंस, याद है, एक्सपीरियंस से आप उसको गेन कर लोगे, एक्सपीरियंस से गेन कर लोगे। तो अगर आप भी ऐसे कोई महारथियों में से हो, इन तीनों में से, कि किसी को सलाह देते रहते हो, हाईजेक करते हो, इंटरप्ट करते रहते हो,
जैसे अभी हमारे वो भाई साहब कर रहे थे अंदर यूट्यूब डाले जा रहे थे, तो आपको सुधरने की जरूरत है, बदलाव लाने की जरूरत है, चेंज होने की जरूरत है, कुछ अलग होने की जरूरत है, क्योंकि ये बड़ा बिजनेस में कोई भी बिजनेस में नहीं चलेगा। आप एमएलएम करो, आप इंश्योरेंस में काम करो, किसी में जहाँ पे इंसानों से जुड़ के कुछ भी करना है तो वहां पे ये नहीं चलेगा। जैसे आपकी एक डिमांड है, वैसे हर इंसान की एक डिमांड होती है। जैसे आप चाहते हो कि आपको कोई सुने, वैसे वो भी चाहता है कि मेरे को कोई सुने। तो हमको क्या करना है, या तो अटेंटिव लिसनिंग में जाएंगे या एक्टिव लिसनिंग में जाएंगे, ये दो चीज का ध्यान रखेंगे। तो आज से बोलना कम और सुनना ज्यादा। एंड इसी के साथ आपको ये लास्ट स्लाइड है जहां पे हमेशा ट्रूथफुल रहना और ओपन रहना है। शॉर्टकट आपको थोड़ा सा बिजनेस दिला सकता है और लॉन्ग टर्म में आपको खत्म कर सकता है। और फिर वहां पे क्या आता है, लोग आपकी प्रोफाइल, आपकी चीजों को ढूंढ के वहां पे डालते हैं, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, आपके नंबर पे डाल देंगे, ट्रू कॉलर में लिख देंगे फ्रॉड है, ध्यान मत करना। कितने नंबर चेंज करोगे, कितने नंबर चेंज करोगे? जो भी काम करो ईमानदारी से करो, जो भी काम करो ओपननेस के साथ में काम करो। मैं ये जो सेशन कर रहा हूँ ना, मैं ये सेशन कर रहा हूँ, मैं बड़ा बिजनेस में जॉब कर रहा हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, नहीं। बड़ा बिजनेस जॉब कर रहा हूँ तो मैं जॉब का टाइम, सर मेरा जॉब का टाइम 10 बजे का है, मेरा 7 बजे खत्म, 8 बजे खत्म, नहीं। क्योंकि ये मेरे को पसंद है, मेरे को लगता है कि मैं इससे आपकी लाइफ में बदलाव ला सकता हूँ, आपकी लाइफ के अंदर में चेंज ला सकता हूँ, आपके इनकम के लेवल को बढ़ा सकता हूँ, आपकी जो जो होप के साथ में आया था बड़ा बिजनेस में, वो होप को न मरने दूं, वो होप को जिंदा रखूं, उसके लिए ये सेशन कर रहा हूं। ये मेरी तरफ से ट्रांसपेरेंसी है। क्या आप ऐसा कुछ महसूस कर पा रहे हो अभी अभी के दिनों में, ये 3 दिन से आप कर रहे हो, तो क्या आप महसूस कर पा रहे हो? मेरे को बोलने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट ये आप फील करोगे कि कोई एक आदमी आपको मदद करने के लिए रेडी। मेरे को नहीं बोला है, मेरे को विवेक सर ने नहीं बोला है, मेरे को हाँ ये है आपके आरटीएक्स है, वो हमेशा ही करते रहते, सर 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आपका एक सेशन चाहिए, अभी सेशन चाहिए, और मैं करता हूँ। बट सेशन का टाइम मैं चाहता हूँ, मैं 10 बजे नहीं रख सकता, आराम से उठ के वहां पे करें या शाम को लेट करें, नहीं, परफेक्ट टाइम है, दिमाग ओपन रहता है, रिसीविंग ज्यादा रहता है, ठीक है। सो इसी के साथ आज के सेशन समाप्ति की घोषणा, टाइम टू सेल है। आप लोगों को जैसे कल बताया गया था कि भाई बड़ा बिजनेस के अंदर में हम लोग साउथ वेस्ट के अंदर में एलएफपी की भी कस्टमर मीट करना शुरू कर रहे हैं, एलएफपी की, तो लीडरशिप फनल की है, जिसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी कब है कब नहीं है। आपको उसके लिए स्पेशली लीड जनरेशन ये सब नहीं करना है, स्पेशली अलग काम नहीं करना है। आप जो आईबीसी पे काम कर रहे हो, आपको 90% काम उसी पे नहीं, मतलब 100% काम उसी पे करो। फिर एडिशनल 10-20% है जहां पे आजू बाजू में जो बिजनेसमैन है, जो फेसबुक में मिले हुए हैं, या जो आपके आजू अगल बगल में जिनके आप कस्टमर हो, ऐसे बिजनेसमैन को पकड़ना है और वो एलएफपी की मीटिंग में बिठा देना है। आपको आपके आरटीएस के थ्रू उसकी जानकारी मिलेगी, कैसे हम ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरह से करेंगे, कौन से दिन पे होगा, उसका मैसेज आपको मिल जाएगा। बट क्या है, आपकी बड़ी टिकट साइज आएगी और उसको फायदा होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आईबीसी छोड़ के सीताराम जी सिर्फ एलएफपी पे लग गए। आईबीसी हमारी प्राइम प्रोडक्ट है, वो ज्यादा बिक रहा है। अभी दुबई जाना है, सीताराम दुबई जाना है कि नहीं जाना है? हुँ? सीताराम दुबई नहीं जाएगा तो याद है उसको, मालूम है क्या क्या होगा नहीं? हाँ? बढ़िया सर। तो सीताराम जी दुबई हम जा रहे हैं, तो दुबई जाने के अंदर में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। वो जो चल रहा है उसको चलने देना है, जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसको बिकने दो, जो प्रोडक्ट बेचना आसान है उसको फोकस बना के रखो। साथ में एडिशनल, यानी अगर मेरी पानी पूरी की दुकान है तो मैं पानी पूरी कम करके दाबेली बेचना शुरू नहीं करूंगा, बड़ा पाव बेचना शुरू, वो तो बेचे क्या, इसको बाद में शुरू कर लूंगा। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक क्लियर है सबको? फटाफट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली पार्टिसिपेशन। अभी मैं इसको सेशन को स्टॉप कर रहा हूं, और अगेन आपका होमवर्क